देव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री स्थान देवताभ्यो नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्ब बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शुभं मङ्गलं कारकं नागरूपम् सदा सर्वदेवै सदा वन्दनीयम्। महाज्ञानिनां चैकदन्तं कृपालम् गणानां पतिं गणेशं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राधा मेरी माँ तो है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा राधा सब भजे, माधव भजे न को। एक बार माधव भजे तो माया से ऋण हो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। अपने अपने घरन को सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिंदित वृंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में इस दास का प्रणाम। ग्राम देवता, मंडप देवता, स्थान देवता के चरणों में इस दास का प्रणाम। समस्त कथा को रसपान करने आए हुए सभी भक्त वृंद के हृदय में बसे हुए मेरे गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। तो आइए हम लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े नम्रता के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ आइए थोड़ा अपने जिभिया को पवित्र कर लिया जाए। उसके पश्चात जो है कथा में प्रवेश करते हैं। आज मेरे प्रभु आने वाले हैं ना, तो उनके लिए जो है जोरदार तैयारी हमको करना है। और प्रभु जो है आने वाले हैं। टेढ़ी टांग वाले जो है ना वहाँ आने वाले हैं, तो सब लोग जो है जोरदार स्वागत करना उनका। और हम लोग जो है मिलकर के खूब धूम मचाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए बड़े प्रेम के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े नम्रता के साथ, मीठे मीठे तालियों के साथ आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय हो, ताली बजाते हुए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण जय हो, वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ ताली बजाते हुए। जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ जय हो, नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो, वृंदावन में, वृंदावन में, पंचगलिन में, गोवर्धन में, मथुरापुरी में, निधिवन में, तालवन में, तालवन में, राधिका नगर में, राधिका नगर में, यादव परिवार में। हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो, ओ
लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ा आनंद है भाई, इस गंगा में गोता लगा रहे हैं। केवल मनीष भैया ही नहीं लगा रहे हैं, सबको लगवा रहे हैं गोता, है ना। सबको इस गंगा में गोता लगवा करके भवसागर से पार कर दे रहे हैं। अगर कोई सोचे कि मनीष सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, ये सब के लिए है। सब कोई जो है समय से पहुंच जाए, क्योंकि राम नाम सो लूट है, लूट सके सो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, है ना। हम भी थोड़ा सुन लिए रहते हैं, हम नहीं आ पाए, बाहर चले गए, यहाँ गए वहां गए, काम में लग गए, तो चाहे 5 ही मिनट समय निकाल करके जरूर आना चाहिए, है ना। अगर भवसागर से पार होना है ना, तो सत्संग में जाया करो, कीर्तन में जाया करो, भजन में जाया करो, मंदिरों में जाया करो, पूजा किया करो, भजन किया करो, सत्संग किया करो, तभी भवसागर से पार होगे महाराज। अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। ये मोह माया के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो पड़े पड़े थूकते रहेंगे पीकदानी में, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे अभी तो बहुत समय है महाराज, बुढ़ापे में जरा कर लेंगे, है? बुढ़ापे में तो पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, तो कहां से भजन कीर्तन हो जाएगा। ना हाथ चलेगा, ना पांव चलेगा, है? दांत भांत कुछ रहेगा ही नहीं, तो राम राम भी नहीं अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसीलिए जरा हमें करना है तो जवानी में करें, भजन कीर्तन पूजन पाठ जप तप तीर्थ व्रत जो है हम अभी कर लेना चाहिए, है ना। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, हाथ कांपने लगेगा, पैर कांपने लगेगा। ये रहेगा कि शांत से जो है घर में बैठे रहो, 2 रोटी मिले उसी में जो है अपना जीवन व्यतीत करते रहो, या नहीं कहीं पर भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, मनन हो, पूजन हो, चिंतन हो, वहां जा करके भगवान का सेवा कर लेना चाहिए, भगवान की कथा को रसास्वादन कर लेना चाहिए। उसी से कल्याण है महाराज, है ना? उसी से कल्याण है, उसी वही सार है, बाकी सब बेकार है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज अब जो है जैसे ही कल हमने जो है भरत चरित को जो है चरितार्थ करते हुए आप लोग को सबको रसपान करवाए, तो यह चरित में जो है भरत जी का चरित आया, क्योंकि 12 स्कंद बताया गया है ना। भागवत में जो है 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। अक्षर कितना है? 5,76,000 है। और श्लोक कितना बताया गया है? भागवत में जो है 18,000 श्लोक बताया गया है ना? तो यह सबको जो है चरितार्थ करते हुए आप लोग को सबको रसपान करवाए, क्योंकि भागवत उसी के पास है जिसके पास भक्ति ज्ञान और वैराग्य है, उसी के पास भागवत है। ये भागवत कथा ऐसी कथा है, इसे इस रस को जो है खाना नहीं है, इसे क्या करना है? पीना है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादर मृद संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। इस रस को हमें पीना है। तो इस रस को सब लोग नहीं पी सकते। कौन कौन पी सकते हैं?
रसिका भुवि भावुका, जो भावुक हो गए, जो रसिक होंगे वही पी सकते हैं महाराज। जिसके भाग्य में होगा वही इस कथा पंडाल में आएंगे महाराज। कहते हैं बाके बिहारी के आगमन को, बाके बिहारी के आगमन को बाके बिहारी ही सजाते हैं, और कथा पंडाल में वही लोग आते हैं जिन्हें स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं, जिन्हें स्वयं ठाकुर जी। अगर कोई सोच भी ले कि हमको जाना है फिर भी नहीं आ पाते है ना, लेकिन जिसका भाग्योदय हुआ है ना, अगर उन्हें कोई रोकेगा भी ना फिर भी रुकने वाले नहीं। तो महाराज जब हमारा भाग्योदय होता है तभी जाकर के यह सत्संग मिलता है ना? तो अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो इसे गंवाना नहीं चाहिए है ना, इसे रसास्वादन कर लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। तो महाराज अब जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो प्रहलाद जी हैं ये देव के वंश में उत्पन्न हुए हैं कि राक्षस है? या प्रहलाद जी महाराज तो जो है राक्षस के कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो उनका पिता है, उनके पिता का नाम आप लोग जानते हैं ना, हिरण्यकश्यप नाम है ना। हिरण्यकश्यप के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं, अहलाद, पहलाद, सहलाद, अनुलाद, 4 पुत्र हैं। तो जो सबसे छोटा पुत्र है उसका क्या नाम है? जो छोटा पुत्र है उनका जो है प्रहलाद नाम है। जो प्रहलाद जी थे ना वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। लेकिन जो उनका पिता है ना वो भगवान के शत्रु है। कहता है भगवान का पूजा मत करो, मैं ही स्वयं भगवान हूं, मेरा पूजा करो, मेरा पूजा करो, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही पूजा करो। अब जो है महाराज एक दिन प्रहलाद महाराज जो है गुजर रहे थे, तो रास्ते में कुम्हार जो है बर्तन बना रहा था है ना, बर्तन बना रहा था मिट्टी का। तो मिट्टी का बर्तन जब बन के तैयार हो जाता है ना तो उसको पकाना भी पड़ता है, क्या है ना। एक बड़ा सा जो है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग के साइड तो आवा बोलते हैं उसको है ना। आवर जो है खूब बड़ा सा लगाया, उसमें जो है पैरा से और मिट्टी से जो है उसको ढक दिया। तो जो है जब वहां ये सब किया तो वहां एक बिल्ली जो है बच्चे को जन्म दे दी है ना। एक बिल्ली जो है बच्चे का जन्म दी। तो कुम्हार को मालूम नहीं है कि वह बिल्ली यहाँ पे बच्चा दी है। जब उसमें आग लगा दिया गया ना, जब बिल्ली के बच्चे जो है छटपटाने लगे तब वह कुम्हार का उसमें नजर पड़ी, और जैसे ही नजर पड़ी ना तो वह कुम्हार जो है बड़ा छटपटाने लगा, अरे यह बिल्ली मर जाएगी, मुझे कलंक लग जाएगा। प्रहलाद महाराज जी गुजर रहे थे, तुरंत प्रहलाद महाराज को बुलाया, बोला बेटा जरा इधर आओ, कहाँ है आपके भगवान, क्योंकि इसमें बिल्ली है, अगर इनका जान बचा लेते हैं तो मैं भी अपने आपके भगवान का जो है पूजन करूंगा, पाठ करूंगा मैं भी। प्रहलाद महाराज कहे कुछ होने वाला नहीं है, आप चिंता मत करो,
एक काम करिए, जाइए मेरे पिताजी को बुला के लाइए, वही जो है भगवान बने हुए हैं, है ना, वही असली भगवान बने हैं, उनको जा करके बुला करके लाओ। तुरंत गए, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा ठीक है, भगवान से जो है अर्जी विनती लगाए, पूरा आमा जो है जल करके राख हो गया, लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है वैसी को वैसी खेल रहा है। आज वह कुम्हार देख करके जो है बड़ा चकित हो गया, जय जयकार करने लगा। प्रहलाद जी को जो है जय जयकार किया, भगवान का सेवा सत्कार करने लगा, भगवान को वो भी मानने लगा। लेकिन इधर हिरण्याकश्यप जो है पूरे शहर में दोहाई लगा दिया कि मैं ही असली भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो। लेकिन यहां पर जो है प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास ही फलदायक है, फल की इच्छा मत करो, विश्वास करो, परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। तो तुरंत जो है हिरण्याकश्यप को जो है बहुत गुस्सा आई, और तुरंत जो है हिरण्याकश्यप ने जो है कहा कि कहां है तेरा भगवान। आज भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे भगवान तो अण अण क्षण क्षण कण कण में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर जगह व्याप्त है। क्या इस आमा में भगवान विराजमान है? बिल्कुल है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान क्षण क्षण कण कण अणु अणु में व्याप्त है। अच्छा, जैसे ही प्रहलाद महाराज जो है बड़े हुए, तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब इसका जो है एडमिशन करा दिया जाए, स्कूल में जो है एडमिशन करा दिया जाए, अब इसको जो है पढ़ने के लिए भेजा जाए। अब प्रहलाद जी महाराज का जो है एडमिशन करा दिया गया है ना। अब वो जो है पढ़ने गए, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क जी थे, उनके जो गुरु थे संडामर्क जी महाराज पढ़ाने लगे। अब जब हिरण्याकश्यप ने कहा था कि इसे जो है भगवान का पढ़ाई मत पढ़ाना, इसे राक्षसी विद्या पढ़ाना। अब प्रहलाद महाराज को तो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, बस मुझे भगवान को तो पाना है, भगवान का भक्ति करना है। लेकिन आज जो है हिरण्याकश्यप ने कहा इसे राक्षसी विद्या पढ़ाओ। भक्त प्रहलाद ने कहा मुझे ये विद्या पढ़नी नहीं है। अब गुरुजी का धड़कन और तेज हो गया, कहने लगा कि अगर मैं इसे नहीं पढ़ाया तो मुझे जो है मृत्यु दंड मिलेगी। हिरण्याकश्यप छोड़ने वाला नहीं है, मुझे डांट पड़ेगी। अब हिरण्याकश्यप के पास जाकर के कहने लगा महाराज यह आपका बेटा वो पढ़ाई को नहीं पढ़ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस पढ़ाई को नहीं पढ़ रहा है। यह जो है भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मनन कर रहा है, और जितने विद्यार्थी हैं सबको बोल रहा है आप यही पढ़ाई पढ़ो, ये राक्षसी विद्या मत पढ़ना, भगवान का विद्या पढ़ो, भगवान ही एक सार है, बाकी सब बेकार है। तो सारे बच्चे जो है कहने लगे यह सब आपको कहां से ज्ञात हो गया, आपको कौन दिया, यह शिक्षा कौन दिया? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं यह फालतू के बात बंद करो और जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ वही करो। अब एक दिन ऐसे करते करते विद्यालय में गुरुजी नहीं है, है ना, ऐसे होता है जैसे गुरुजी विद्यालय में ना रहे ना तो बच्चे लोग बड़ा उधम करने लगते हैं। उस दिन जो है गुरुजी लेट आते हैं थोड़ा तो बच्चे लोग जो है खूब
खेल कूद में लग जाते हैं। कहते हैं आज गुरुजी नहीं है, चलो थोड़ा खेल खेल लिया जाए। उसी प्रकार से जो है भक्त महाराज जो है सब बच्चे लोग को एकत्रित किए और खेल खेलने लगे। उतने में जो है गुरुजी आ गए। गुरुजी जैसे ही आए देखते हैं कि इन लोग जो है राक्षसी विद्या के जगह में भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी जो है स्पर्श करना चाहा ना, आज जो है हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ उन लोग को पकड़ करके लाओ। और जैसे ही स्पर्श करना चाहा, गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श करना चाहा ना, तो उन लोग बोल रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही गुरुजी ने वहां पहुंचा ना, तो जब बच्चे लोग को देखे कि इन लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, गुरुजी भी जैसे ऐसे हाथ स्पर्श करना चाहा, गुरुजी भी कहने लगे क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, भक्त प्रहलाद से कहता है तुम्हें कौन सी भक्ति पसंद है? बोले मुझे नौधा भक्ति पसंद है, मुझे राक्षसी विद्या नहीं पढ़ना पिताजी, मुझे जो है नौदा भक्ति पढ़ना है, भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, भगवान की कथा रसपान करनी है, यही सब सार है, बाकी सब बेकार है। जब हिरण्यकश्यप का भाई मारा गया ना, हिरण्यकश्यप के भाई को कौन मारा था? वाराह भगवान, है ना। हिरण्याक्ष को जो है वाराह भगवान ने मारा था। एक थप्पड़ में आंख निकल गई थी। भगवान ने वाराह भगवान एक थप्पड़ जड़ा ना, तो आंख दोनों निकल कर बाहर और गोविंदाय नमो नमः हो गया था। सारे बच्चे, पत्नी, पुत्र सब रो रहे हैं। लेकिन जो है हिरण्यकश्यप ने कहा रोना नहीं है, क्यों रो रहे हो? कहते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा भाई तो मारा गया है, लेकिन मैं अवश्य बदला लूंगा, है ना। अपने आप को भगवान मानने लगा।
पूरे जो है नगर में तो भाई करवा दिया, मैं ही भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो, मेरा ही पाठ करो, मेरा ही जप करो, मुझे ही भोग लगाओ, मैं ही भगवान हूं। अपने आप को जो है भगवान साबित करने लगा। अब जो है विष्णु भगवान का जो है तपस्या करने लगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे तपस्या से जो है हम अति प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहिए। अरे वरदानों की तो झड़ी लगा दिया उसने, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। तो भगवान ने कहा इसीलिए तुम्हारे लिए अधिक मास बनाया गया है, मैं 12 महीने में किसी दिन भी ना मरूं, तो भगवान ने कहा इसलिए तुम्हारे लिए अधिक मास बनाया गया है। आता है ना, अधिक मास भी पड़ता है, तो बोले आपके लिए अधिक मास है। ऐसे वरदानों की तो झड़ी लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन आप जो है इतना वरदानों की झड़ी लगा दिए, फिर भी आपको दे रहे हैं, अधिक मास बना हुआ है उनके लिए। तो महाराज हिरण्याकश्यप ने जैसे आज जहां भाई का बदला चुकाने के लिए जो है भगवान विष्णु से ये सब कर रहा है, मेरे भाई को मारे हैं ना, मैं भी अवश्य बदला लूंगा। तुरंत जो है अब हिरण्याकश्यप ने जो उनके सेवक थे उनको भेजे, जाओ देख करके आओ, अभी तक गुरुजी नहीं वापस आए। तो जैसे ही स्कूल में प्रवेश किए सेवकों ने, तो गुरुजी भी क्या कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो तालीम देते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदना, वासुदेवाय नंद नंदना, वासुदेवाय नंद नंदना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है जैसे ही सेवकों ने आया, देखा ना गुरुजी भी नाच रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श करना चाहा ना, वो भी भक्ति में लीन हो गए। गुरुजी भी जो है वो भगवते वासुदेवाय करने लगे। अब जैसे ही सेवकों ने आया और जैसे ही प्रहलाद महाराज का हाथ पकड़ना चाहा ना, तो सेवकों ने भी क्या कहने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदना, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है हिरण्याकश्यप ने कहा जाओ देख करके तो आओ, ये भक्ति भजन बंद किए कि नहीं। और जैसे ही अब जल्लादों को भेजे, जाओ पकड़ करके लाओ। अब आए, देखते हैं तो गुरुजी भी जो है फंसे पड़े हुए हैं।
सेवक भी उसी प्रकार से। बोले अब इन्हें जो है अधिक से अधिक दंड मिलने वाला है। तुरंत जो है जल्लादों ने पकड़ करके ले गए हिरण्याकश्यप के पास। हिरण्याकश्यप ने जो है आज भक्त प्रहलाद को बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा के साथ जो है अपने गोद में उठाया है और कहा, बेटा ये बताओ कि अभी तक तुमने विद्यालय में क्या सीखा। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे जो है एक ही विद्या अच्छी लगी, नवधा भक्ति, कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, पूजन करो, यही सब सार है, बाकी सब बेकार है। तो तुरंत जो है पिताजी गोद से उठा करके नीचे धाम से फेंक दिए। अब हिरण्याकश्यप जैसे ही गोद से फेंका तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जाके राखो साइया, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, अब पालन बांका कर सके, जो जग वैरी हो। पिताजी जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा है ना, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। जल्लादों को बुलाए, जाओ इसे पहाड़ में फेंक करके आओ, पहाड़ से नीचे गिरा दो, जाओ जल्दी से। जल्लादों ने दो जल्लाद आए और प्रहलाद महाराज का हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले गए। ले जाकर के घसीटते हुए ले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब पिताजी मैं जो है भगवान का सेवक हूं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे पर्वत में ले गए और पर्वत से जो है जोर से धाम से जो है धक्का दे दिए। अब प्रहलाद महाराज जो है सीधा चले जा रहे हैं। भगवान जो है एक पुष्प बन करके वहां पर विराजमान हो गए और प्रहलाद महाराज को जो है लोक लिए हैं। प्रहलाद महाराज को खरोंच तक नहीं आई। प्रहलाद महाराज ने कहा, जैसे ही नीचे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए नीचे फूल में बैठ गए जा करके। अब हिरण्याकश्यप ने कहा जल्लादों की, जाओ देख करके आओ, मर गया होगा, उठा ले आओ। अब जैसे जा करके देखते हैं तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पिताजी जाके राखो साइया, मार सके न कोई, बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो। अब जैसे ही जल्लादों ने बताया, ये तो अभी मरे नहीं, बोले जाओ इसे नदी में फेंक करके आओ। अब तुरंत फिर पकड़ के ले गए और नदी में जो है जोर से धक्का दे दिए, लेकिन भगवान जो है नाव बना करके भेज दिए। प्रहलाद महाराज जो है उस नाव में विराजमान हो गए। अब बोले जाओ देख करके आओ, मर गए होंगे, बह गया होगा, वहां ठहरा नहीं होगा। अब जा करके देखते हैं प्रहलाद महाराज नदी के किनारे पर जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज अब जैसे ही वहां पर देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है नदी के किनारे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। अब हिरण्याकश्यप ने कहा जा करके देख के आओ, बह गया होगा तो तुरंत जा करके देखते हैं नदी के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। बोले जाके राखे साइया मार सको को बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। बोले अच्छा, बोले जाओ इसे सांप और बिच्छू के जो है घर में डाल करके आ जाओ। अब पकड़े पकड़े ले गए, सांप बिच्छू के घर पर जो है ले गए, डाल दिए। वहां अनेक प्रकार के सांप बिच्छू है। अब जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखे सांप बिच्छू ने, प्रहलाद महाराज के साथ उन लोग भी जो है कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है हिरण्याकश्यप ने कहा जाओ देख करके आओ, मर गया होगा उठा करके लाओ। अब गए देखे तो वहां जो है सांप बिच्छी सब मिल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं। महाराज सांप बिच्छी असोढ़िया घला रही से दाई, हाँ, और पिरपिट्टी घला रही से काय, सारे सांप इकट्ठा थे उसमें। आज भक्त प्रहलाद की भक्ति को देख करके उन लोग भी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। छत्तीसगढ़ी हमसे थोड़ा कम बनती है ना, क्योंकि ज्यादा रहते नहीं है ना, आते हैं और चले जाते हैं। कांकेर में भी निवास है लेकिन उतना रहते नहीं है। तो महाराज अब यहाँ हिरण्याकश्यप ने कहा जाओ देख करके आओ, मर गया होगा उठा करके लाओ। और जैसे ही जा करके देखते हैं तो सारे सांप बिच्छी के साथ जो है प्रहलाद महाराज खेल रहे हैं। अब उनकी बहन दौड़े दौड़े आई, भैया क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? मैं तो बैठी हूं ना, मैं बैठे हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो? मैं अभी जो है जला करके सब राख कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा। अब जो है हिरण्याकश्यप ने कहा कि ठीक है। बहन ने कहा कि तुरंत भैया लकड़ी लगवा दीजिए, है ना, खूब बड़ा सा जो है चिता जैसे बना दीजिए। मैं अभी इसी में लेकर के बैठ जाऊंगी, ये जो है जल करके राख। अब तुरंत जो है चिता बनवाना प्रारंभ किए। अब चिता बन गई। अब जो है बहन जी आई, हिरण्याकश्यप की बहन वहां पर पधारी, बोली भैया अब मैं जो है इस चिता में बैठने जा रही हूं। अब जो है बैठ गई। अब कहती हैं अब भक्त प्रहलाद को मेरे गोद में दे दो। एक चुनरी थी, उस चुनरी को ओढ़ करके बैठी हुई है। बोली जैसे मैं उस चिता में बैठ जाऊं ना तो भक्त प्रहलाद को मेरे गोद में दे देना और नीचे से आग लगाना। भक्त प्रहलाद जो है जल करके भस्म हो जाएगा और मैं जो है उतर जाऊंगी वहां से। अब क्या हुआ कि जैसे सब चिता उता लग गई और भक्त प्रहलाद
जो है वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहे और धड़कन भी तेज है उनका, है ना। कैसे होगा, क्या होगा, भगवान में विश्वास रख रहे हैं। तो तुरंत जो है हिरण्याकश्यप की बहन ने कहा, भैया मैं बैठने जा रही हूं और चारों तरफ से जो है लकड़ी लगा दीजिए। और जैसे ही बहन ने बैठी, प्रहलाद की बुआ जो है उसमें बैठ गई। बैठने के बाद अब कह रही है, मुझे प्रहलाद को दे दो, मैं गोद में लेकर के बैठ जाती हूं। अब जैसे गोद में लेकर के बैठी, अब बोली आग लगा दीजिए। अब उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद इतना जोर से तूफान आया ना, इतना जोर से तूफान आया कि वह चुनरी जो है प्रहलाद के ऊपर हो गई और बुआ जो है जल करके राख हो गई। और प्रहलाद जी महाराज जो है उसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही चिता जल करके राख हो गया तो हिरण्याकश्यप ने कहा, जाओ देख करके आओ, वो जल करके राख हो गया होगा। जैसे जल्लादों ने आया देखा तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्याकश्यप ने कहा कि जाओ देख करके आओ, मर गया होगा, उठा करके लाओ। जैसे आकर के देखते हैं, हिरण्याकश्यप से भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जोग जज बैरी होए। पिताजी बुआ जल करके राख हो गई, बुआ जल करके राख हो गई। कहते हैं हाड़ जले, हाड़ जले जैसे लकड़ी की तरह, और केस जले जैसे घास की तरह, और सोने जैसी बुआ जल गई, कोई नया वे पार। पिताजी बुआ जल करके खाक हो गई, खाक हो गई और मिल गई राख में, है ना। कहते हैं ना, जैसे कि बिटिया हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, भोजन पका के राख है? मैं जा रही हूं भागवत में, तू सब काम करके राख। मैं जा रहा हूं ड्यूटी में, तू लड़का को राख है? अब एक दिन सबको राख ही राख हो जाना है ना। कहते हैं मृत्यु हो गई है, चिता बना के राख, वहां भी जो है सब राखे राख, तहू राख महू राख, सबो जन राखे राख है? सबको एक दिन राखे राख हो जाना है। तो आज जो बुआ जी थी ना, वो भी हो गई राख। अब जो है प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी बुआ तो जल करके हो गई राख। और जैसे बुआ जी
जल के राख हो गई ना, उसी दिन से उनका क्या नाम पड़ा? होलिका, है ना। होलिका उसी दिन से पड़ा। कोई कीचड़ खेल रहा है, कोई कांदव खेल रहा है, कोई रंग गुलाल खेल रहा है ना। उसी दिन से पड़ा है, जिस दिन से भक्त प्रहलाद को लेकर के बुआ उस चिता में बैठी हैं, जल करके हो गई राख। केस उनका घास की तरह जल गया, हाड़ लकड़ी की तरह जल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहि राम नाम नहीं भूलेगा। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहि राम नाम नहीं भूलेगा। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहे राम नाम नहीं भूलेगा। जब मेरे पिता ने मेरे को, जब मेरे पिता ने जय हो, मेरे को, जब मेरे पिता ने मेरे को, जब मेरे पिता ने मेरे को, जलती अग्नि में फेंका था। जलती अग्नि में फेंका था। भगवान की ऐसी महिमा थी, भगवान ने मुझको बचा लिया। भगवान की जय हो। ऐसी महिमा थी, भगवान ने मुझको बचा लिया। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहि राम नाम नहीं भूलेगा। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहे राम नाम नहीं भूलेगा। जब मेरे पिता ने मेरे को, जब मेरे पिता ने मेरे को ऊंचे पर्वत से फेंका था। ऊंचे पर्वत से फेंका था। भगवान की ऐसी महिमा थी, भगवान ने मुझको बचा लिया। भगवान की ऐसी महिमा थी, भगवान ने मुझको बचा लिया। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहि राम नाम नहीं भूलेगा। प्रहलाद कहा सुन रे मैया, मोहे राम नाम नहीं भूलेगा। जब मेरे पिता ने मेरे को, जब मेरे पिता ने मेरे को बहती नदियों में फेंका था। बहती नदियों में फेंका था। भगवान की ऐसी महिमा थी, भगवान ने मुझको
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज अब हिरण्याकश्यप ने कहा, यह सब देखते हुए आश्चर्यचकित हो गया। अब हिरण्याकश्यप ने कहा, कहां है तेरा भगवान? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान जो है अणु अणु कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है। तो बोले क्या इस खंभे पे है? बोले हाँ। जैसे ही हिरण्याकश्यप को उस खंभे में जो है इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, अब भक्त प्रहलाद ने बहुत घबरा गए। कैसे होगा, क्या होगा? आज भक्त प्रहलाद को उस खंभे के पास लाए ना, तो तुरंत भगवान जो है जैसे वहां पहुंचते हैं तो एक चींटी के रूप में भगवान बन करके आ गए। एक चींटी के रूप में, चींटी के रूप में बन करके आए और उस खंभे में जो है रेंगने लगे, है ना। जैसे भक्त प्रहलाद को वहां पर ले गए, भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगे। और वह चींटी उसमें रेंगती हुई जो है, वहां पर तुरंत एक गदा का प्रहार किए तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण क्षण क्षण अणु अणु में व्याप्त है। निरखरो नरसिंह को असुर सरल भय भी, मन भी मन पछताने, अब भय काल विपरीत। नरसिंह भगवान ने इतना आज जैसे ही उस खंभे से भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ तो तुरंत जो है हिरण्याकश्यप ने घबरा गया। भगवान हर जगह व्याप्त है, विराजमान है। अब हिरण्याकश्यप बोला, मुझे वरदान मिला है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। यह नहीं सोच रहा है कि इतना सब कुछ करते हुए भी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए ही वरदान मांगा। सब कुछ हो गया, नदी में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, हाँ सांप बिच्छू के घर में फेंक दिया, लेकिन अपने पिता के लिए ही सब कुछ कर रहा है। भगवान ने कहा, बेटा क्या चाहिए? बोले मेरे पिता का हमेशा सही सलामत इसी प्रकार से बने रहे शरीर, इसी प्रकार से जो है वह खूब खुशहाल रहे। लेकिन इतना करने के बाद कौन ऐसा बेटा है जो अपने पिता के लिए करेगा? लेकिन आज भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए ही जो है वरदान मांगा है। हाँ। हिरण्याकश्यप ने ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, न ये 12 महीने में किसी दिन भी ना मरू, ऐसा वरदान की झड़ी लगा दिया उसने। लेकिन भगवान ने कहा, तथा अस्तु, तुम्हारे लिए अधिक मास बना हुआ है। अब जो है हिरण्याकश्यप ने खूब घबरा गया और कहने लगा। अब भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी अपना अब यह जो घमंड है ना, इसे समेट लीजिए, क्योंकि यह घमंड किसी का रहा नहीं है ना। हिरण्याकश्यप बोले,
मेरा रक्षा करो। इतना करने के बावजूद भी अब भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब आप शांत हो जाओ, अब तो छोड़ दो यह घमंड, क्योंकि बड़े बड़े लोग का घमंड जो है चूर हो जाता है। अब आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो, पूजन करो, इसी में सार है, बाकी सब बेकार है। अब जो है हिरण्याकश्यप ने कहा, बेटा अब मुझे जो है कैसे भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, पूजन करना है, बताओ ना। अब हिरण्याकश्यप ने जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु पाहि माम, मुझे क्षमा करिए, मुझसे जो भूल हो गई है ना उसे क्षमा करिए। शांताकारं भुजंगशयनं पाद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरुणं सर्वलोकैकनाथ। तुरंत भगवान ने जोर से, आज जैसे ही भगवान का स्तुति किया ना, भगवान उसे क्षमा याचना की है, क्योंकि भगवान सबके लिए जो है बराबर है ना। अगर गलती भी हो जाती है ना, उसे लास्ट में जो है क्षमा याचना कर लेना चाहिए, तो भगवान जो है माफ कर देते हैं। और जानबूझ के अगर गलती हो गई ना, जानबूझ के तो पहली बात गलती करना नहीं चाहिए। अगर मान लो हो गया, जैसे हम लोग उपासे हैं, है ना, उपास, अगर उपास है, उपास अब ध्यान से उतर गया, कुछ हम जो है मुंह में डाल लिए, है ना, अंदर नहीं गया है, अभी जैसे ही डाले याद आ गया, अरे हम तो उपास थे, तो उसको जो है बाहर निकाल करके और क्या करना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए, है ना, और भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा। तो तुरंत जो है भगवान का स्तुति किए, भगवान उन्हें जो है क्षमा किए और कहने लगे, देखो पुत्र कैसा होना चाहिए, भक्त प्रहलाद जैसा होना चाहिए। इतना सारा सब कुछ होते हुए भी पिता के लिए ही वरदान मांगे हैं। हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, पिताजी को दे दीजिए। सब कुछ होते हुए भी अगर सबके घर में एक प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाए ना, वह घर क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। सबके घर में मीराबाई जैसे एक पुत्री हो जाए ना, वह घर क्या हो जाएगा, स्वर्ग बन जाता है। जिसकी यहाँ पुत्री नहीं है उसका दिल से पूछो, जिनके यहाँ पुत्री नहीं है, बेटी नहीं है, उसके यहाँ दिल से पूछो। अगर कोई भी कार्य होता है, अगर पुत्री है तो वह जो है, अभी दीपावली आ रहा है ना, अगर पुत्री होती तो पूरे घर में रंगोली बना डालती है, पूरे घर में रंगोली बना करके रख देती। और जिनके यहाँ पुत्री नहीं है उन लोग क्या करेंगे बेचारे। इसीलिए भगवान जो है सबके यहाँ पुत्री भी दें और पुत्र भी दें, है ना। जिनके यहाँ नहीं है
उन लोग जो है बड़ा सोच में पड़े रहते हैं। अगर भाई ही है, बहन नहीं है, तो उसमें भी बड़ा दुख लगता है कि आज रक्षाबंधन आ रही है और बहन होती ना तो आज हमारे भी हाथ में जो है राखी बांधती। रक्षाबंधन के दिन वो याद आता है कि आज हमारी भी बहन होती तो हमको भी राखी बांधती, पुत्री होती तो आज हमारे घर भी रंगोली बनता, एक से एक रंगोली बनता, है ना। तो यह सब याद आता है उस समय। तो बड़े बड़े जो है प्रहलाद जैसे पुत्र हो जाए, मीराबाई जैसे पुत्री हो जाए, जिसके घर में वह घर जो है स्वर्ग बन जाता है। अगर धुंधकारी जैसे पुत्र हो जाए ना तो वह घर जो है नरक बन जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कथा में, भागवत में, पुराण में सब जगह पुत्र और पुत्री को ले जाना चाहिए, है ना, उनको सुनाना चाहिए। आज देख रहे हैं ना जितनी जो है बेटियां हैं उन लोग इतना आगे बढ़ रही हैं, है ना, सब चीज में जो है आगे बढ़ रही हैं। तो भगवान से यही कामना है कि जितनी बेटियां आगे बढ़ रही हैं इसी प्रकार से बढ़ते रहें और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करती रहे, है ना। क्योंकि बेटियां जो है बहुत जल्दी हर चीज में संपूर्ण हो जाती हैं। कुछ भी जैसे सीखती हैं ना, कुछ कार्य करती हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, है ना? तो इसलिए हमारा कामना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, है ना। बेटी का मान सम्मान करना हमारा धर्म है, क्योंकि जिसके पास बेटी नहीं है उसके दिल से पूछो क्या गुजर रही होगी। कि आज हमारी एक बेटी होती ना तो वह भी जो है सब फटाफट कर लेती, रंगोली डाल देती घर के सामने, आज हर चीज में वह आगे रहती। और जिसके यहाँ नहीं है और जिसके यहाँ है उसके यहाँ कदर नहीं करते, है ना। तो हमारा यही जो है व्यासपीठ से निवेदन है कि बेटियों का जो है खूब मान सम्मान किया जाए, है ना। वो साक्षात कौन है? लक्ष्मी है, देवी है ना। वह देवी है तो उनका जो है मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो भक्त प्रहलाद ने जो है पिताजी इतना उनके लिए किया, लेकिन वह पिताजी के लिए जो है भगवान से प्रार्थना किए और उनके लिए ही वरदान मांगे हैं। मेरे पिताजी हमेशा खुशहाल रहें, खुश रहें। भक्त प्रहलाद ने जो है अपने पिताजी के लिए कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, जो देना चाहते हो ना मेरे पिताजी को दे दीजिए, मेरे पिताजी को। पुत्र जो है भक्त प्रहलाद जैसा हो वह घर स्वर्ग होता है। धुंधकारी जैसा हो जाए तो वह घर जो क्या बन जाता है? नरक हो जाता है। क्योंकि धुंधकारी जो था ना वह छोटे छोटे बच्चे को मारता था, मार करके कुएं में ढकेल देता था। अपनी माता को मार करके कुएं में ढकेल दिया, जितना धन था सब बेच डाला, बेश्याओं के साथ जो है वह घूमता था, मदिरा पान करता था। इसीलिए जो है वो बहुत बड़ा प्रेत बना, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, नासाचारी, है ना। उसका भाई अगर नहीं होता ना तो उसका उद्धार होने वाला नहीं था। भाई अगर नहीं होता तो उद्धार होने वाला नहीं था धुंधकारी का, क्योंकि इतना बड़ा प्रेत बना था, छोटे छोटे बच्चे को मार करके कुएं में ढकेल देता था। अपनी माता को जो है मार करके कुएं में ढकेल दिया, बोला मुझे पैसा चाहिए मदिरा पान करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माता के पास पैसा नहीं, कहां से देगी बेचारी? घर में रहने वाली माता वो कहां से देगी पैसा रोज रोज? और नहीं पैसा नहीं मिला, उसको मार करके कुएं में ढकेल दिया।
या सब माता का श्राप लग गया उसको। जैसे ही श्राप लगा ना, वो बहुत बड़ा प्रेत बना है, धुंधकारी है ना। तो इसीलिए हमें अपने पुत्र और पुत्री को ऐसे बनाए कि धुंधकारी जो है ना बने। शुरू से ही जो है हमें अच्छे से जो है उनको ज्ञान देना है ना, भक्ति लाइन में लाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान को, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त जैसा पुत्र हो जाए तो स्वर्ग बन जाता है। सदाचारी, अत्याचारी नहीं होना है, दुराचारी नहीं बनना है, पापाचारी नहीं बनना है। भक्त प्रहलाद जैसा हो जाए वह स्वर्ग बन जाता है ना। मोक्ष को प्रदान करता है। तो भक्त प्रहलाद ही आपके घर में जो है, मनीष भैया के यहाँ 2 पुत्र हैं, वह समझ लीजिए दोनों भाई, एक भक्त प्रहलाद है और एक सहलाद है ना। हाँ, एक कलुआ एक बलुआ है, ये चलतू नाम रखा दिए हम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया का नाम, कन्हैया के माता ने क्या नाम रखा ये मालूम है? चलतू नाम वाला, जैसे गप्पू टप्पू पप्पू भोलू मोलू है ना। तो कन्हैया के माता ने कहा एक का नाम मैं कलुआ रखा देती हूँ, एक का नाम बलुआ है ना। एक अजामिल था, अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह बहुत जो है खूब विद्वान था है ना, बहुत विद्वान था, सब गुण संपन्न था, हर चीज से परिपूर्ण था, खूब पढ़ा लिखा था। लेकिन कुसंग के चक्कर में पड़ करके वह सब जो है विकार कर दिया। अपने पुत्र पत्नी बच्चे माता पिता सबको जो है त्याग करके वह जो है वेश्यागामी करने लगा। तो एक दिन की बात है, कुछ संत जो है मथुरा से जो है वृंदावन की ओर जा रहे थे। अब वह अजामिल कहाँ का था? कन्नौज जिले का था है ना, कन्नौज जिले का था। तो बड़ा संपन्न था, सब गुण संपन्न था उसके पास। तो वहां से कुछ संत लोग जो है गुजर रहे थे। तो बोले भैया या क्या भक्त अजामिल का घर है? बोले ना ना ना, ये भक्त अजामिल का नहीं है, ये भक्त पापी का घर है ना। ये अजामिल का नहीं है, ये पापी का घर है। अगर सुन लेगा ना कि संत महात्मा आए हैं ना, तो मारना प्रारंभ करेगा, अशब्द बोलता है। साधु महात्माओं को देखते ही जो है अशब्द बोलने लगता है। जैसे ही संत महात्मा पहुंचे ना, तो अंदर से जो है पत्नी निकली, आइए बाबा आइए आइए। बोले क्या है भक्त अजामिल का घर है? बोले हाँ बाबा हाँ, उन्हीं का घर है, मैं उनकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। बाबा एक काम करिए, मैं आपको थोड़ा सा धन दे देती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे से सहन नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अशब्द बोलेंगे ना तो मेरे से सहन नहीं होगा। आपको थोड़ा सा धन दे देती हूँ, आप चले जाइए। बोले बेटा मैं एक वरदान देना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई संतान नहीं है ना? तो मैं सोच रहा हूं ये 80 वर्ष के हो गई हैं, तो इस बुढ़ापे में जो है एक संतान होगा। हमें जो है ना आज ठहरने के लिए थोड़ा जगह दे दीजिए और चकाचक जो है मालपुआ बनाइए है ना, चकाचक जो है मालपुआ बनाइए, मालपुआ खिलाइए। और जैसे हम मालपुआ खाएंगे ना तो आपको आशीर्वाद देंगे है ना। और खूब चकाचक मालपुआ बनाए, परोस करके लाए। महाराज लोग बढ़िया मालपुआ को चकाचक जो है खाए। अब खाने के बाद जो है जैसे पेट जो है पेट में हाथ घुमाए ना तो डकार आया, तो कहे पुत्रवान भव। बोले बाबा ये बुढ़ापे में कहाँ पुत्र होगा? बोले हम बोल रहे हैं ना पुत्रवान भव। कुछ दिन जो है बीता तो पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उनका नाम संस्कार किया गया।
तो बोले इनका नाम जो है तुम क्या रखना, नारायण। क्या नाम रखना है, नारायण। लोग जो है नाम रख देते हैं ना, गोलू, भोलू, मोलू, पप्पू, गप्पू, तो सोच विचार करके पंडित महाराज को दिखवा करके तभी नाम जो है जो भगवान से मिलता जुलता रहे ना, वही नाम रखना चाहिए, है ना। पहले के लोग कितना सुंदर सुंदर नाम रखते थे ना, और अभी तो कोई भी जो है शॉर्टकट नाम पड़ जा रहा है। अब पहले कितना सुंदर जगदीश नारायण, ओम नारायण, राम सुंदर। राम सुंदर नाम है तो जो है कम से कम दिन में 2-4 बार तो लेते ही होंगे, हैं? तो अगर 1-2 पाप हो गया तो 2-4 बार नाम ले लिए तो जो है पाप कट गया। अरे कृष्णा रख दीजिए, माधव रख दीजिए, दुर्गा रख दीजिए, संतोषी रख दीजिए, तो नारायण रख दिए। अब जो वह अजामिल था ना, इतना बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, नासाचारी, दुराचारी हो गया। अंत में जब उसका समय पूरा हुआ ना, तो जो है अब राक्षस जो है लेने के लिए आए। भगवान ने भेजा, जाओ ले आओ। तो जो है जैसे ही देखा पार्षदों को ना, तो तुरंत जो है चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, अरे जरा पानी तो लाओ बेटा। अब जैसे पार्षदों ने सुना ना, कहा रे ये तो भगवान का नाम ले रहा है, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, ये इसको कैसे हम लोग ले जाएंगे, भगवान का नाम ले रहा है। तो तुरंत जो है भगवान के पार्षद ने कहा, अब भगवान का जब नाम ले रहा है तो नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही भगवान का नाम लेना प्रारंभ किए ना, तो इतना खिंचाई पिटाई उनका किए, इतना खिंचाई पिटाई किए कि कहने लगे महाराज हमें ये नौकरी नहीं करनी है। बोले काहे भैया? अरे वो भगवान का नाम ले रहा था, हम लेने पहुंच गए, इसीलिए हमारा इतना खिंचाई पिटाई कर दिए। अब हमको ये नौकरी नहीं करनी है, इसमें बहुत मार पड़ती है, हमें कुछ दूसरी नौकरी दे दीजिए। बोले अच्छा। तो बोले मार किस में नहीं पड़ता है? अच्छा ये बताइए किसको किसको लाना है? जो भगवान की कथा ना सुनता हो उसको लाना है क्या? जो भगवान की कथा रसस्वादन न करता हो उसे लाना है। बोले जो भगवान की कथा कभी ना सुनता हो, भगवान का सत्संग ना करता हो, भगवान का पूजन न करता हो, उनको लेकर के आना है। बोले अच्छा। बोले इस बार जाओ और आप जो है उनको लेकर के आओ। अब फिर आए, बोले भैया जो भगवान का भजन न करता हो, कीर्तन न करता हो, उनको बुलाए हैं। इसीलिए कहते हैं आप जो है भगवान का भजन कीर्तन प्रतिदिन किया करो, है ना। प्रतिदिन भगवान का भजन कीर्तन किया करो घरों में। अच्छा कौन कौन जो है रामचरितमानस पढ़ते हैं घर पे? जरा हाथ उठाइए। ओहो क्या बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2 चौपाई सबको घर में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ते हैं चौपाई तो हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं ना। कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा जिस दिन से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे ना, हनुमान जी स्वयं आपके साथ रहेंगे, है ना। कुछ आपका काम बिगड़ने वाला नहीं है। माताएं सोचती होंगी हमको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना क्या कि पढ़ना है? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बताइए। पढ़ना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना है कि हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कि जिन्स जिन्स पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। उसमें तो ये लिखा है ना, अरे जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा अहो ये सिद्धि साखी गौरीशा। जो कोई यानी हर कोई पढ़ सकता है ना। बस उनको जो है छूना नहीं है, दूर से आप प्रणाम कर सकते हैं ना। हनुमान जी को जो है
दूर से प्रणाम कर सकते हैं। तो जो है हनुमान चालीसा सब कोई पढ़ो। मंगलवार के दिन तो पढ़ना ही है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ा करो आप लोग। और सुंदरकांड कौन कौन पढ़ाई करते हैं? हाँ, और शिव चालीसा भी पढ़ा करो। सारे चालीसा जितना चालीसा है, शिव चालीसा शिव पुराण का है, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि यह भगवान का जब आप पाठ करेंगे ना तो आपका घर जो है शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, है ना। फिर भूते पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच कुछ आने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमको भूत दिख रहा था, भूत ऊत कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप लोग जो है भगवान का यह सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो ऊत भूत कुछ दिखने वाला नहीं है भैया। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अपने घर में सबको जो है सुंदरकांड की पढ़ाई करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जब करना है तब करना है ना। तुलसी का माला सब कोई धारण कर सकते हैं गले में, है ना, क्योंकि तुलसी का माला जो है धारण करना बहुत जरूरी है। कब किसको क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का क्या पता है क्या कि हमको कब क्या हो जाए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। किसी को कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। इसीलिए कहते हैं तुलसी का माला जो है सब लोगों को धारण करना चाहिए, है ना। कभी नहीं उतारना है तुलसी का माला। तुलसी का माला जो है कभी उतारना नहीं है, धारण किए रहना है। और जिसके पास नहीं होगा ना, वृंदावन से आ जाएगा। हाँ, वृंदावन से तुलसी का माला सबको मिल जाएगा, लेकिन सबके गले में तुलसी का माला होना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो वर्तमान कल्प चल रहा है, यह जो है सप्तम मनमंत्र, और सभी मनमंत्रों में जो है अलग अलग मनु और अलग अलग इंद्र होते हैं महाराज। तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, अब राजा परीक्षित को जो है शंका हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, दीमक पड़ जाते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक भगवान कैसे प्राप्त हो गए, भगवान को कैसे प्राप्त कर लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत एक तलहटी पर जो है बहुत बड़ा तालाब था, है ना, बहुत बड़ा तालाब है, घनघोर जंगल। वहां जो है एक मत वाला हाथी रहता था। कौन? मत वाला हाथी, बहुत बलशाली था। तो एक दिन जो है सारे हाथियों के झुंड इकट्ठा होकर के सोचे कि चले जो है वहां पर त्रिकूट में थोड़ा जल कीड़ा किया जाए। सारे झुंड जो है एकत्रित हो गए और चल दीजिए, चलते 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 सब पहुंच गए उस तलहटी पर। और वहां पर जो है गए तो जो है जल भरा हुआ है, खलाखल कल कल की ध्वनि करती हुई जल जो है बह रहा है। वहां पर सारे गजराज जो है गए
पति पत्नी बच्चे पुत्र सारे गए। अब खूब स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे के सूंड में भर भर के जल को स्नान करा रहे हैं। एक दूसरे के जल में भर भर के सूंड में जल भर के एक दूसरे को खूब स्नान करा रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं। अचानक से जो है इसी प्रकार से नहलाते नहलाते एक ग्रह ने गजराज का पैर जो है पकड़ लिया। पैर को पकड़ लिया। अब गजराज ने खूब चिल्लाया, खूब चिल्लाया। जैसे ही ग्रह ने पैर को पकड़ा ना, गजराज जो है खूब चिल्लाया। पत्नी बच्चे जो है सूंड में सूंड लगा करके खूब खींचे, खूब खींचे, लेकिन खींच नहीं पाए, खींच नहीं पाए। तो बच्चे और पत्नी सब कहने लगे कि अब हमें जो है भूख लगी है, भूख लगी है। क्या हम इन्हीं के उसमें पड़े रहे? क्या हम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे? क्या भूख के मारे मर जाए? वह कौन सी ऐसी पत्नी है, अगर पति जो है मुसीबत में पड़ा हो और उसको भोजन की पड़ी हो? ऐसा कौन सा बच्चा है जो पिता इधर दिक्कत में हो और उसको भूख लगी हो? आज बच्चे और पत्नी कहने लगी हमको भूख लगी, हम घर जा रहे हैं। गजराज ने इतना चिल्लाया, इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन आज उसे ग्रह ने छोड़ नहीं रहा है। ग्रह ने उसे छोड़ नहीं रहा है। तो तुरंत जो है गजराज ने बहुत गिड़गिड़ाया। पत्नी बच्चे वहां से सब चले गए, प्रस्थान कर गए। गजराज ने जल में कीड़ा करने गया, खूब जो है चिल्लाया, लेकिन छोड़े नहीं। परंतु जब गजराज अकेले ही रहा, बड़ा दुख जो है महसूस हुआ, बड़ा ही दुख महसूस हुआ कि आज पत्नी बच्चे सब कोई है। जब संकट आया ना तो सब कोई छोड़ करके चले गए, सब कोई छोड़ करके चले गए। प्रेम मैंने किया सारे संसार से, प्रेम सच्चा कहीं मैंने पाया नहीं। तन दिया धन दिया और मन भी दिया, पर साथ सच्चा किसी ने निभाया नहीं। गजराज कहने लगा जिनके लिए मैंने इतना सारा जीवन बलिदान कर दिया, 7 जन्मों का फेरा लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, आज जब मुझे संकट आया तो मुझे ही छोड़ करके चले गए, आज मुझे ही छोड़ करके चले गए। ऐसा कौन होता है? कोई ऐसा पत्नी है, अगर पति जो है मुसीबत में है तो पत्नी क्या छोड़ के चली जाएगी? आज जो है गजराज की पत्नी पुत्र सब चले गए। गजराज को बहुत पीड़ा हुआ, क्योंकि अगर वहां दुख में है तो वहां अगर दुख में पत्नी साथ में रहती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। और जैसे ही पत्नी छोड़ के चली गई तो और गजराज जो है टूट गया और टूट गया। गजराज कहने लगा संसार के लोग स्वार्थी होते हैं, संसार के लोग जो है स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ रत संसार की
यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में लगे नमे। गजराज को बात सब समझ में आ गई, सब बात समझ में आ गई कि कोई साथ देने वाला नहीं है। माते पिता भ्राता सब कोई, संकट में पहुंचत नहीं को। माता पिता भाई बंधु सब रहते हैं। जब संकट आता है ना, तो क्या कोई किसी को पूछता है क्या कि तुम खाए हो कि नहीं खाए हो, भोजन किए हो कि नहीं किए हो, तुम्हारे पास वस्त्र है पहनने के लिए कि नहीं है, कोई दिवाली में तुम्हारे पास दक्षिणा है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है। अरे जब तुम्हारे पास सक्षम है तो दूसरे को भी देख लिया करो, दूसरे को भी थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो। दीन दयाल विरादो श्याम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गजराज को समझ में आ गया कि कोई साथ देने वाला नहीं है। तब वह तुरंत जो है भगवान को पुकारा, भगवान को पुकारा। एक ही पुष्प में जो है भगवान आ गए महाराज, एक ही पुष्प में जो है भगवान आ गए। आज गजेंद्र कहने लगा, अरे मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया। जय हो। कोई ना सहारा बिन तेरे, ताली बजाते हुए संवरिया मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। जय हो। ताली बजाते हुए प्रभु जय हो। मैं जाऊंगा, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा, मैं तो आड़ पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आड़ पड़ा हूँ दर तेरे। घन श्याम संवरिया कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे।
ताली बजाते हुए जय हो। जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घने, घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया जय हो। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है कि बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है कि बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे। घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया 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 घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम सांवरिया घनश्याम संवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।
गजराज ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पाही माम, मैं आपके शरणागत हूं प्रभु, मुझे बचाइए। आज से मैं सब जान गया कि कोई किसी का नहीं होता। अगर सार है तो परमात्मा को ही भजो, वही सार है, बाकी सब बेकार है। परमात्मा को ही भजो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव कुभाव भनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश। गोविंद तो मेरे भाव के भूखे हैं। अब जो है गजराज एक ही पुकार में जो है भगवान दौड़े दौड़े आए और तुरंत जो है भगवान आते ही अपना सुदर्शन चक्र उठाया है और भगवान जैसे ही सुदर्शन चक्र उठाया ना तो गजराज का जो है थोड़ा सा सूंड दिख रहा था, थोड़ा सा सूंड दिख रहा था। भगवान ने सूंड को पकड़ करके जो है बाहर खींचे और जैसे ही सूंड को पकड़ करके बाहर खींचे ना तो उसी के साथ साथ ग्रह भी आ गया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो अगर कोई सहारा देने वाला है, साथ देने वाला है तो परमात्मा है। आप यह मत सोचें कि हमें जो है सब कोई साथ देगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होता है ना। गजराज जो है कितना मुसीबत में था, पत्नी बच्चे सब चले गए है ना। यहीं पर देख लीजिए, पत्नी बच्चे सब चले गए, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो इसी से समझ जाओ कि कोई साथ देने वाला नहीं है। जितना भी करना है, जो भी करना है, हमें अपना स्वयं करना है। हाँ। यहीं से समझ जाइए गजेंद्र की कथा से कि हमें गजेंद्र की कथा यही सिखाती है कि सब लोग जो है बच्चे पत्नी पति सब गए, लेकिन जब संकट में पड़ गए तो पत्नी बच्चे सब छोड़ करके भाग गए। तो हमें यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए, किसी का भरोसा करना नहीं चाहिए। अगर करना है तो सिर्फ परमात्मा का ही करो, है ना। परमात्मा, परम पिता परमात्मा का ही करो। उन्हीं के भजन करने से, कीर्तन करने से हमारा और आपका कल्याण है महाराज, अन्यथा होने वाला नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जो है दौड़े दौड़े आए एक पुष्प में, है ना। तो हम लोग तो इतना पूजा पाठ करते हैं, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आएंगे, लेकिन दिखते नहीं हैं, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। भगवान बैठे हुए हैं, आपके समक्ष हैं, लेकिन बस दिख नहीं रहे। जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो लिखे हैं ये गलत नहीं है ना। भगवान जो है कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है ना। पाप करो प्रभु मिले, पाप करो सुख हो, पाप करो मुक्ति मिले, पाप करो सब हो। कहने लगे हे जगत के गुरु, हे परमात्मा, मैं क्या कर सकता हूं, आप ही सब कुछ मेरे हैं, क्योंकि मैं तो एक आधार हूं, मैं आपके शरणागत हूं। प्रभु पाही माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। गजराज ने देखा कि प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हो गया।
है ना। एक ही पुष्प में जो है गजराज के कहने पर प्रभु आ गए पुकारने पर, और आज गजराज का खूब सुंदर तरीके के साथ जो है साथ दिए। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे का साथ सबको देना चाहिए, है ना। अगर किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो वहां जाकर के हमें साथ देना चाहिए, है ना। देना चाहिए कि नहीं। आज आप उनका साथ दोगे तो कल वो आपके यहाँ भी कुछ होगा, वो भी देंगे, है ना। इस प्रकार से जो करते हैं ना, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। आज आप उनके लिए करोगे, परसों आपके लिए करेंगे, नरसों उनके लिए करेंगे। इसी प्रकार से ये निरंतर लगे रहता है ना। कोई आया है, कोई गया है, कोई चले गया है, कोई आने वाला है। यहाँ कोई टिकता नहीं है। अगर कोई सोच ले कि हम जो है यहाँ पर टिक जाएंगे, तो कोई टिकने वाला नहीं है। तो महाराज सुदर्शन चक्र से भगवान ने फट से ग्रह का सर धड़ से अलग कर दिया। मानो आज भगवान से अपने भक्त के बीच में जो है आज प्रभु उद्धार किए। तो जो भक्ति से भाव से भगवान को चाहता है, मानता है ना, तो भगवान उसके पास जो है अवश्य आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल रखो, पावन रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, तो भगवान जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचयिता हैं। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट करने वाला पसंद नहीं है ना। जिसका मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, पावन हो, पवित्र हो, उसी को मैं जो है पसंद करता हूं। अगर नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, तो क्या भगवान पसंद करेंगे क्या। वही कपड़ा को रोज पहनोगे, फिर पूजा करोगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे नहा लीजिए, धो लीजिए, बढ़िया स्वच्छ हो जाइए, पवित्र हो जाइए, तभी तो भगवान का पूजा करेंगे ना। और 4 दिन से नहाए ही नहीं हो, और भगवान में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे भक्त जनों के संकट अरे क्षण में दूर करे। अरे कैसे क्षण में दूर हो जाएगा सब दुख, जब तक तुम नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे अच्छे से। अरे खूब नहाओ धो चकाचक बढ़िया, तब भगवान जो है कहते हैं मुझे निर्मल मन पसंद है, छल कपट नहीं। तो प्रभु जो है जैसे ही आज भगवान तुरंत पधारे ना, तो सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग किए, और गजराज ने बड़ा ही खुश हुआ। पाहि माम शरणागत शरणागत। आज जो है भगवान के शरण में गिर गया महाराज। कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, शरण में हूँ, पाहि माम क्षमा याचना। क्योंकि आज से मैं समझ गया प्रभु कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, आपको यह भी बता दूं कि गजराज पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। कौन था? गंधर्व था, जो हमेशा मनोरंजन के लिए जो है परिहास करते रहता था, परिहास करते रहता था। जीवन में रहस्य को देख करके, किसी भी जीव को देख करके बड़ा हंसा करता था। किसी जीव जंतु को देख करके हमें हंसना नहीं है ना? हंसना नहीं चाहिए। देख करके बड़ा हंसता था।
एक बार जो है सरोवर में हूहू नाम का जो है गंधर्व स्नान कर रहे थे, और उसी समय सरोवर में महर्षि देवल जी भी जो है स्नान कर रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे और अचानक से उनका पैर को आकर के पांव को पकड़ लिए। अब देवल जी महाराज जो है चौंक गए। जैसे ही उनके पांव को पकड़े ना, तो वह जो है चौंक गए महाराज, और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जब बाहर आए ना, तो हूहू नाम का जो गंधर्व था हंसने लगा और कहा, महाराज को क्रोध आ गया। जैसे ही हंसने लगा ना, महाराज जो है उसे श्राप दे दिए, है ना। अगर कोई पूजा पाठ में जब तप में बैठा हो और तुम उसे हंसी मजाक करोगे तो क्या तुमको बख्शेगा क्या? हाँ? आज जैसे ही वो सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तो आकर के पांव को पकड़ लिया, और जब पांव को पकड़ लिया ना, पांव को पकड़ करके बाहर लाया, तो देवल जी महाराज को देख करके जो है हंसने लगा। देवल जी महाराज को बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहे कि आप यह बहुत ही गलत किए। उसके अंदर सारा, आज जब पैर पकड़ा ना, तो वहां इतना जोर से उन्हें श्राप दिया कि जाओ आप जो है मगरमच्छ हो जाओ, है ना। और मगरमच्छ हो गया, उसका उद्धार कन्हैया करेंगे, है ना। कहने लगा, मूर्ख, मेरी पूजा में तू विघ्न डालने वाला होता कौन है? मैं भगवान को अर्घ दे रहा हूं, तू आकर के मेरा पांव को पकड़ लिया, तू जा मगरमच्छ हो जा, और तेरा उद्धार कन्हैया करेंगे। जब आएंगे ना, तो कन्हैया तेरा उद्धार करेंगे। मूर्ख कह करके आज जो है देवल जी महाराज ने उसको श्राप दिया, तू मगरमच्छ बन जा। एक ग्रह वन की ओर जो है चले जा रहा था, तो देवल महर्षि ने श्राप दिया कि तू जो है मगरमच्छ हो जा। और हूहू नाम का जो गंधर्व था ना महाराज, वह वहीं पे जो है गिरा पड़ा हुआ था, और कहने लगा, महाराज यह महात्मा जी का जो है मैंने मजाक बनाया था, है ना। कोई ऐसा मजाक करता है क्या? अगर आप जो है तुलसी माता को लोटा में जल ले करके देते रहेंगे ना, ओम सूर्याय नमः कहते रहेंगे, सूर्य भगवान को देते रहेंगे, और कोई आकर के आपका पैर पीछे से पकड़ ले, मजाक कर दे, तो कितना गुस्सा लगेगी कि लोटा उठा के जो है मुंडी में, है? थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं जो है पूजा कर रही हूं और तू मेरे पूजा में आकर के विघ्न डाल रहा है। अब उधर महात्मा जी ने कहा, तू इसी प्रकार से आज ग्रह ने जैसे हाथी के चरण को पकड़ा, भगवान ने उद्धार किया उसका, उसी प्रकार से तेरा कन्हैया भी जो है उद्धार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। डूबना है तो जाकर के समुंदर में डूबो, डूबना है तो जाकर के समुंदर में डूबो, किनारों पर क्या रखा है। प्रेम करना है तो मेरे मोहन से करो, दुनिया वालों में क्या रखा है, दुनिया वालों में क्या रखा है। तो महाराज दुर्वासा द्वारा इंद्र को शाप, देवताओं श्रीहीन होना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है वैकुंठ लोक में गए और भगवान का दर्शन करके जो है वहां से वापस लौट रहे थे, है? वापस लौट रहे थे दुर्वासा जी। वहां से जैसे वापस लौट रहे थे तो भगवान ने अपना
माला उतार के जो है दुर्वासा ऋषि को दे दिए। किनको दे दिए? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि मार्ग से चले आ रहे थे, उनको जो है इरावत हाथी पर सवार होते हुए इंद्र मिल गए। जो वह माला जो है प्रभु ने उन्हें दे दी। तो दुर्वासा ऋषि ने जो है इंद्र को वह माला को जो है प्रदान कर दिया। वह माला इरावत हाथी ने गले में पहना दिया। जैसे ही पहनाया ना, वह माला को उतार करके पैर से कुचल डाला, है ना। और जैसे ही वह पैर से उस माला को कुचला ना, तो जो है आज दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया महाराज। क्रोध आ गया और यह देख करके बहुत क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भगवान के प्रसाद को तू इतना बड़ा अत्याचार किया, पापाचार किया, नाशाचार किया। आज मैं जो है तुझे श्राप दे देता हूं, तू जा स्त्रीहीन हो जा, स्त्रीहीन हो जा। जब देव ऋषि इंद्र श्रीहीन हो गए और शुक्राचार्य जी को मालूम हो गया महाराज, जैसे ही शुक्राचार्य जी को मालूम हो गया कि इंद्र जो है श्रीहीन हो गए, तो दैत्यों ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब सारे देवता लोग जो है भागे भागे जो है ब्रह्मा जी के पास गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, तुम सब लोग भगवान से प्रार्थना करो। और जो है प्रार्थना करने पर जो है ब्रह्मा जी आदि सारे देवताओं ने मिलकर के जो है प्रार्थना किए। सारे देवता ने भगवान की सुंदर जो है स्तुति किए। बोले, आप जो है भगवान की सुंदर स्तुति करते रहो और आपका कल्याण होगा, और स्त्रीहीन जो हो गई हैं वो भी वापस आएंगे। तुम लोग जो है समुद्र मंथन करो, है ना। तुम लोग क्या करो? समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा, भगवान यह समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान ने कहा, मंदराचल पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है, यह अकेले के बस की बात नहीं है। तो बोले, आप जो है राक्षसों को भी इकट्ठा कर लो, राक्षस देवता दोनों मिलकर के जो है मंथन करो, है ना। बोले, महाराज देवता लोग बोले, भगवान मंदराचल पर्वत हमसे उठने वाला नहीं है ना। इतना लंबा चौड़ा पर्वत है, कौन उठाएगा भाई। भगवान ने कहा, दैत्यों को भी बुला लो, बुला लो, और जो है जितना भी जो भी निकलेगा दोनों जन आपस में बांट लेना। सभी देवता एक दूसरे से जो है बातचीत करने लगे। अब बोले, जो कालकूट विष निकलेगा उसको कौन पिएगा, उसको रसपान कौन करेगा। लोग बोलते हैं ना, मदिरा पान करते हैं, गांजा इत्यादि लेते हैं ना, तो बोलते हैं हर हर महादेव, ये महादेव का प्रसादी है? ये महादेव का प्रसाद है। तो जो विष निकला उसको कहने पी लिए। महादेव का यह प्रसाद है। भगवान ने कहा, दैत्यों को बुलाओ, और दैत्य देवता दोनों लोग मिलकर के मंदराचल पर्वत को जो है उठाएंगे। अब महाराज देवताओं को भी भगवान के द्वारा जो है बताई गई समुद्र मंथन बात अब सारे देवताओं को पता चल गया। क्योंकि जैसे हमारे राशि में क्या रहता है, देवगण और राक्षस गण, है ना। या तो देव देव ही रहे या तो राक्षस राक्षस ही रहे, तभी मेल जोल होता है ना। नहीं तो कहते हैं महाराज हमारे राशि में पता नहीं कहाँ हो गए महाराज, एक कनी देख लेते तो बने हो जाती है ना। थोड़ा सा राशि देख लेते महाराज तो ठीक हो जाता। क्योंकि ना
इसके राशि में ना जाने कौन सा राहु केतु बैठा है कि कोई काम धाम धंधा नहीं चल रहा है और लड़ाई झगड़ा खूब होता है। इसलिए कहते हैं खूब अच्छे से गुण मिलाना चाहिए, राशि जो है देखना चाहिए, देव देखना चाहिए, गण देखना चाहिए, तभी विवाह जो है संपन्न करना चाहिए, है ना। कोई गुड्डी गुड़िया का खेल तो है नहीं, ये जन्मों तक का, 7 जन्मों तक जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए है। तो यह सबको जो है विचार करते हुए हमें शादी करना चाहिए। अब सारे देवता दैत्य को कहने लगे कि समुद्र मंथन करना है, जो मंथन करने से प्राप्त होगा ना, आधा आधा आपस में बांट लेंगे, है ना। आपस में आधा आधा मिलकर के जो है बांट लेंगे, और अमृत मिलेगा ना, अमृत पी लेंगे ना तो अमर हो जाएंगे, है ना। अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे देख विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या अमृत है हरि नाम जगत में। जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे देख विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जब तक हरि का नाम नहीं लोगे ना तो कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी जो है कुछ भी कर लो, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ सोच भी रहोगे ना वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु को भजन करना नहीं है, प्रभु का कीर्तन करना नहीं है, मनन करना नहीं है, चिंतन करना नहीं है। भगवान मेरा ये मन्नत पूरा हो जाए ना, मैं 4 किलो लड्डू चढ़ा दूंगी, है ना। भगवान क्या तुम्हारे 4 किलो लड्डू के लिए भूखे हैं क्या? अरे 4 किलो लड्डू के लिए भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। तो भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो, उसके लिए भगवान भूखे हैं। कहते हैं तुम 1 पग चल करके आओ, मैं 60 पग चल करके आऊंगा। सारे देवता दैत्य इकट्ठा हो गए, भैया चलो ठीक है, लेकिन हम जो है गाढ़ा वाला पिएंगे, है ना। पानी वाला हम ना पियब, गाढ़ा वाला रस को जो है हम पिएंगे। अब सब लोग मिलकर के जो है मंदराचल पर्वत को उठाने चल दिए। अब मंदराचल पर्वत उठने वाला है, मंदराचल पर्वत को उठा रहे हैं। जैसे उठाने गए, अब कुछ नहीं बोले, न जयकारा लगाए, न गायत्री मंत्र बोले, न जो है हनुमान चालीसा बोले, न वहां पर जो है गणेश जी का ध्यान भी नहीं किए। तो मंदराचल पर्वत जो है जैसे उठाए ना तो ध्यान से जो है गिर गया वहीं पे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का जो है हाथ जो है 2 टुकड़ा हो गया। देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन हेतु सर्वप्रथम जो है मंदराचल पर्वत को उठाएं। तो पर्वत उठाने समय जो है भगवान का नाम नहीं लिए। तो कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। गौरी गणेश का ध्यान करना चाहिए। अगर कुछ काम करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो पहला निमंत्रण किसको देते हैं? देवी देवताओं को देते हैं ना, जो हमारे घर की देवी देवताओं हैं।
पहला कार्ड वहीं चढ़ाते होंगे, फिर उसके बाद मंदिर में देते होंगे। ऐसा करते हैं सब लोग? कौन कौन नहीं करते? जरा हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा आप नहीं करते? किया करिए ना। जो लोग शादी विवाह करते हैं, पहला निमंत्रण भगवान को देना है ना? हाँ, अगर नहीं भी देते होंगे तो अब से चालू कर देना। अब विवाह चालू हो गया है ना? हाँ, तो जो है यह सब हमें करना है, तब भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? क्योंकि चलो हमारा ध्यान तो लिया, भजन तो किया, पूजन तो किया, मनन तो किया, चिंतन तो किया, लेकिन किया तो सही। सारे देवता असुर मिल करके मंदराचल पर्वत को उठाते हैं और गौरी गणेश का ध्यान करना भूल जाते हैं, तो मंदराचल पर्वत धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही धड़ाम से गिरा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ कुचल गया, तो जो है राक्षस लोग कहते हैं भैया हमको तो नहीं पीनी है, हम अमर कथा पीने से, अमर रस पीने से हम बाज रहे हैं, ये रस को हम नहीं पिएंगे, हम पानी पी के ही अमर हो जाएंगे, लेकिन ये रस को हमें पीनी नहीं है। इस रस में पीने से भैया हाथ पैर टूट जाता है ना, कुचल जाता है, तो ये रस को हमें पीनी नहीं, हम बाज रहे हैं इस रस पीने से। पाए ही माम कहने देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण बोले भैया घबराओ नहीं। क्यों घबरा रहे हो? घबराओ मत। इस पर्वत को जो है आप लोग गणेश जी का ध्यान नहीं किया ना उठाते समय, इसलिए यह पर्वत जो है धड़ाम से गिर गया है। इस पर्वत को मैं ले चलता हूं। भगवान ने एक ही हाथ से पर्वत उठा करके और गरुड़ पर रख करके जो है समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र के तट पर पहुंच करके भगवान ने देखा कि देवताओं, आज सारे देवताओं जो है वहां पर विराजमान हैं। देवताओं लग जाओ, पीछे लगोगे कि आगे लगोगे, है ना? पीछे लगोगे कि आगे लगोगे? कहने लगे प्रभु आपका आदेश क्या है? प्रभु ने दैत्यों को जो है पूछा तुम कहां लगोगे? दैत्यों ने कहा हम सबसे आगे लगेंगे, है? हम सबसे आगे लगेंगे, क्योंकि देवता बड़े होशियार होते हैं, है ना? और भैया पूंछी तरफ पकड़ लिए और जितना दैत्य थे उन लोग जो है आगे लग गए। आगे लग गए। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ हम सबसे आगे लगेंगे। मंदराचल पर्वत को समुद्र में जो है रखा, और जैसे ही समुद्र में रखा गया तो समुद्र में रखने से ही डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा ना, तो भगवान कच्छप का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की। उस मंदराचल पर्वत को कच्छप भगवान अपने पीठ पर जो है धारण कर लिए, महाराज धारण कर लिए। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुई ना, तो वासुकी नाग की फुफकारों से जो है सारे देवता, सारे राक्षस जो थे ना, सब जलने लगे। अब वो कहने लगे भैया हमको नहीं पीनी है, यह रस को हमको नहीं पीना है, हम तो जो है पीछे लगेंगे। बोले नहीं, आप तो बोले हम आगे लगेंगे। और जैसे मथाना प्रारंभ किए ना, मथानी जानते हो ना सब लोग, सबके यहाँ मथानी होगा, दाल घोटनी, दाल घला घोटत हो ना, और जिसमें से माठा मारते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? मथानी। हम लोग के उधर साइड मथानिया बोला थे, अब इधर जो बोलते हो, है ना? वह मथानी जैसे आज वासुकी रस्सी को उस मंदराचल पर्वत में जो है लगाए और मथना प्रारंभ किए ना, तो मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा है। इतना वजन है, इतना वजन है कि डूबने लगा। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के प्रकट हो गए। कच्छप भगवान अपने पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत को
रख लिए हैं महाराज। बोलिए कश्यप भगवान की। और फिर मथना जो है प्रारंभ किए। तो पहले क्या निकला? पहला क्या निकला मथने से? विष निकला। विष निकला तो राक्षस लोग को दिए, ले भैया पी ले। कहते हैं हमको नहीं मरना है पी के। देवता कहते हैं हम नहीं पिएंगे, वो कहते हैं हम नहीं पिएंगे। कहे चलो अच्छा शंकर जी के पास चलो, वही सबसे सरल दिखते हैं क्या? अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं। माता पार्वती जो है बेचारी वही कुछ अपना कार्यभार कर रही थी। माता जी को देख करके मैया प्रणाम। माता जी आशीर्वाद दी। बोली माता यह हम जो है विष लेकर के आए हैं और बाबा को पिलाने के लिए, ताकि जो है संसार बचा रहे। माता पार्वती कहती है हाँ हाँ जो आपको अच्छा लगे करो। कोई मैया सोचेगी कि मेरा पति जो है विष पी ले? है? माता पार्वती कहती हैं जो आपको अच्छा लगे ना वही करो। तुरंत भोले बाबा के पास आए और भोलेनाथ को जो है उस विष को दिए। भोलेनाथ पहले सोचे कि कहीं मेरे राम को कष्ट तो ना हो। रा कहने पर मुंह खुल जाता है। रा कहो भला, अम्मा कहने पर बंद। तो जैसे ही प्याला जो है लिए ना, तो तुरंत शंकर भगवान ने जैसे ही रसपान करना चाहा, तो तुरंत जो है उनके गले के पास गया और उनका गला जो है नीला हो गया। तो भगवान शंकर का एक नाम और क्या पड़ा? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। जैसे ही वह रस गया ना, तो भगवान का कंठ जो है नीला हो गया है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सतगुरुदेव भगवान की। वो कुर्सी काहे के लिए सब उल्टा करे दे रहे हैं? वो बालक जो है ना सब कुर्सी को उल्टा क्यों कर रहा है? उसको उसी में आनंद आ रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। है ना? तो महाराज कहते हैं समर्थ को नहीं दोषे गोसाई। समर्थ को नहीं दोषे गोसाई। रवि पावक शूर शर की नाम। उस विष का प्याला लेकर के भगवान शंकर ने रा कहने पर मुख खुल गया और मां कहने पर मुख बंद हो गया। भगवान शंकर सोच ही रहे थे कहीं मेरे भगवान को कष्ट तो ना हो जाए, कहीं मेरे प्रभु को कष्ट तो ना हो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने पूरे विष को जो है हथेली पर रख करके और पीना प्रारंभ कर दिए। सोचने लगे कि मेरे अंदर जो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, कहीं उनको चोट तो ना लगे, कष्ट तो ना हो। शंकर भगवान के इष्ट भगवान श्री राम हैं, हृदय में जो है प्रभु विराजमान ही रहते हैं हमेशा। मंगल भावना अमंगल हारी। द्रबाहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान शंकर ने जो है बार बार सोच रहे हैं, सोचते हुए उस विष को जो है रसपान कर गए, और जैसे ही उस विष को रसपान किए तो उनका गला जो है नीला हो गया। तो एक नाम उनका और पड़ा, क्या? नीलकंठ। नीलकंठ भगवान की जय। क्योंकि कहते हैं जिस दिन दशहरा रहता है ना, उस दिन नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए, है ना। कहते हैं नीलकंठ का दर्शन पावा और घर बैठे भैया गंगा नहावा, है ना। अगर जो नीलकंठ का दर्शन कर ले तो समझ लीजिए गंगा नहीं नहाना है, और समझ लीजिए गंगा नहा लिया, है ना। नीलकंठ का दर्शन पावा, घर बैठे गंगा नहावा। हाँ, पुनः जो है इसी प्रकार से जो है मंथन होते रहा। अब भगवान पुनः मंथन प्रारंभ किए तो कामधेनु गाय निकली, जो ऋषि को दे दिया गया। पुनः मंथन होता है, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वह इंद्र को दिया गया, है ना। पुनः मंथन होता है, कौस्तुकी मणि निकलती है, वह पुनः मंथन होता है, अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक को भेज दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया गया। मंथन करते समय जैसे जैसे जो भी निकला सब एक एक लोग करके जो है बांट दिया गया। अब पुनः मंथन होता है, भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता ने जैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, सब लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों से जो है वर्षा करने लगे, बड़ा स्वागत सत्कार किए, और तुरंत जो है सब लोग देख करके माता लक्ष्मी का स्वागत सत्कार किए। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने जो है संतों की लाइन में लगी, प्रवेश हुई, सब जो है लाइन से खड़े हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि के जो है सामने गई। ये तो तपस्वी जरूर हैं, लेकिन इनका जो है क्रोध ना नाके में रखाया है। कहां? नाक में। माला लेकर के पहले उनके पास गई, बोली ऋषि तो बहुत ठीक है, अच्छे है, लेकिन इनका गुस्सा जो है ना नाके में रखाया। किसी किसी का गुस्सा होता है ना नाक में रखा रहता है? नाक जो है फूले रहता है ना। फिर आगे लेकर के माला बढ़ी, बोली ये नहीं है मेरे माला के काबिल। इनका जो है क्रोध जो है नाक पर ही रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई, इनमें दोष निकाल दिया। आगे भगवान शंकर को देखा, दर्शन किया। मैया लक्ष्मी कहती है महात्मा तो तपस्वी हैं, पर ज्यादा जो है राख लगाए हुए हैं। महात्मा जो है तपस्वी है, लेकिन राख इनके ज्यादा लगा हुआ है ना। माला लेकर के जो है आगे बढ़ी, नारायण भगवान के सामने पहुंची तो सोचने लगी यही है मेरे माला के काबिल, लगता है यही है मेरे माला का काबिल, अधिकारी है। लेकिन इसमें भी एक जो है कसर है महाराज, एक कसर है। यह सब तो ठीक है, मेरी ओर देख रहे हैं, सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, है ना, नहीं देख रहे हैं। पर मेरी माला का जो है साक्षी यही है। लक्ष्मी जी ने माला को उठाया और भगवान नारायण के गले में डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि।
बोले लक्ष्मी माते की। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देखते ही देखते लक्ष्मी माता ने वरमाला भगवान के गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी मैया की। सतगुरुदेव भगवान की। अब जो है महाराज इसी प्रकार से जो है पुनः मंथन होता है। धनवंतरी भगवान प्रकट होते हैं। हम धनतेरस दिन क्या करते हैं? धन इकट्ठा करते हैं ना। चलो भैया सोना ले आओ, चांदी ले आओ, जेवरात ले आओ, थाली ले आओ, लोटा ले आओ, गिलास ले आओ, चम्मच ले आओ। जहे में साल भर में खूब चम्मच गिलास कटोरी इकट्ठा हो जाए। अगर धनतेरस के दिन ले लेंगे थाली लोटा गिलास चम्मच तो साल भर लेते ही रहेंगे, है ना। इसी प्रकार से क्या अगर एक बार साल में खरीद ले धनतेरस के दिन थाली लोटा तो साल भर खरीदते ही रहोगे क्या? ये थाली लोटा इकट्ठा नहीं करना है। धनानि भूम पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा शमशाने देहस्य जितायाम परलोक मार्गे धर्मो नो गो गच्छति जीवे कहा। यह धन जो है ना सब यहीं गड़ा पड़े रहेगा, कुछ जाने वाला नहीं है। चिंता मत करो आप कि ये सब हम लोग लेकर चले जाएंगे साथ में। एक महात्मा जी मरे, वो अपना साथ में पूरे समाधि में पूरा गाड़ी घोड़ा सबको समाधि में रखवा लिए। हाँ। पैसा कौड़ी सोना चांदी जेवरात गाड़ी घोड़ा सब समाधि में चले गए। तो साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है? धनतेरस के दिन जो है धन इकट्ठा नहीं करना है ना। थाली लोटा इकट्ठा नहीं करना है। धनवंतरी भगवान का जो है फोटो लेकर के पूजा करना है ना। कलश एक रख करके पूजा करना है। धनतेरस के दिन धन इकट्ठा नहीं करना है। महाराज धन ले लेते हैं ना, साल भर लेते ही रहते हैं। तो ये थाली लोटा क्या करोगे इकट्ठा करके? जो अच्छी अच्छी थाली रखी है घर में ना, फूल कांस की थाली, उसमें भोजन किया करो सब लोग। ये टूटी फूटी थाली में मत करो, है ना। जो फूल कांस की थाली में भोजन करेगा ना फूल जैसे चमकेगा। कहते हैं महाराज फूल कांच की थाली निकाल लेंगे ना चोर चुरा ले जाएंगे। सब जमीन में गाड़ के रखे रहते हैं, कुछ नहीं, सब खूब निकालो खूब खाओ उसमें, है ना। जो अच्छे अच्छे बर्तन को रखे हो उसको सब निकाल लो, और जो खराब बर्तन है स्टील पिस्टील का सबको मारो गोली। बढ़िया फूल कांस में खाओ, और कोई भी सगा संबंधी आता है ना उसको भी फूल कांस में दीजिए, है ना। कोई आपके घर में महाराज आ गए, कोई साधु महात्मा आ गए, उनको फूल कांस में देना है। ये प्लास्टिक और ये सब थाली स्टील पिस्टील मारो गोली। हाँ, तो फूल कांस में दोगे ना तो भगवान जो है हमेशा खुश रहते हैं, है ना। पूजा पाठ में आपको सब कोई ध्यान से सुनना, पूजा पाठ में भी हमें क्या करना चाहिए? स्टील का उपयोग नहीं करना है ना। आरती भी स्टील के थाली में नहीं करना है। कोई कोई स्टील के थाली में आरती करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे फूल कांस की नहीं है तो तांबा की है कि नहीं है? तांबा की ले लीजिए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा चीज के लिए, है ना। जैसे पूजा पाठ सत्यनारायण के घर में होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, वो जो बोरा वाला सिलने वाला रस्सी नहीं रहती, बोरा सिलते हैं जिससे वो रस्सी में मौली धागा में रस्सी में बनाए हैं तोरण महाराज है। तोरण जो बनाते हैं वो बोरा सिलने वाला रस्सी में बनाए हुए हैं। तो वो रक्षा करेगा क्या तुम्हारे घर का? हाथ में किस लिए बांधते हैं रक्षा? क्योंकि रक्षा करेगा ना मौली धागा। तो मौली धागा में भी बनाओ ना। हम इतने जगह देखते हैं तुरंत जो है निकलवाते हैं और मौली धागा में बनवाते हैं। बोलते हैं महाराज पता नहीं था। मैं बोला ये रस्सी वस्सी काम करने वाली नहीं है घर की, मौली धागा में बढ़िया बनाइए, है ना। एक जगह गए, हम कहे 51 पत्ता 21 पत्ता 108 पत्ता डालो, बोले यहाँ बताए ही नहीं कोई आज तक।
कि 21-51 डालो, अपने मन से ही डाल दे रहे हैं। भगवान शंकर को चावल चढ़ाना है तो 108 बढ़िया खड़ा वाला चावल चढ़ता है ना। 108 चावल चढ़ाना है तो खड़ा वाला चढ़ाना है ना। भगवान शंकर को व्हाइट ही चावल चढ़ेगा। कौन सा? व्हाइट, सफेद चावल। उनको टुकड़ा चावल नहीं चढ़ेगा। हवन में भी अगर हम हवन करते हैं ना तो उसमें भी सबूत चावल चाहिए। चावल की मात्रा ज्यादा नहीं रहना है ना। जितना हो सके आप सामग्री उसमें डाल सकते हैं। काजू, किशमिश, बादाम ये सब डालिए। चावल की मात्रा उसमें कम करिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, चावले भर देते हैं 3 झौआ। हाँ, उसमें जो है सामग्री में क्या करना है, चावल की मात्रा कम करनी है ना। उसमें सवा लगाना है, सवा। पूजा पाठ में कोई भी चीज होता है ना, सवा लगता है। जैसे आटे का प्रसाद बनाए तो 1.25 किलो, 2.25 किलो है ना। हवन के लिए बनाए सामग्री तो सवा लगा करके ही करना है। जैसे भगवान शंकर को दूध से अभिषेक करना है तो सवा लगा करके ही लेना है। 1.25 किलो, 2.25 किलो ये जो पूजा में ये सामग्री लगती है ना। तो इसको जो है अपने ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। तब भगवान जो है बड़ा प्रसन्न रहते हैं। सवा लगाना चाहिए है ना। कोई भी चीज में जो है भगवान के लिए लिए हो तो सवा उसमें जरूर लगना है ना। जैसे रुक्मणी विवाह के दिन के लिए बूंदी लेंगे ना तो सवा लगा लेना उसमें। जैसे 5 किलो लिए तो सवा लगा लेना, 5.25 किलो ले लिए। जैसे 4 किलो लिए मतलब 1 पाव उसमें जो है बढ़ाना है ना। हाँ, ध्यान में रखिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हमें जो है धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना है। फोटो ला करके उनका जो है पूजन बढ़िया से करना है, पाठ करना है। और कलश एक बना लीजिए है ना। उस कलश में जो है जल भर करके सुपारी, हल्दी यह रख करके जो है धन्वंतरी भगवान का नाम लेकर के पूजन करिए। और समझ जाइए कि धन्वंतरी भगवान आपके समक्ष पे आ गए हैं है ना। तो धनतेरस के दिन जो है हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, बस धन्वंतरी भगवान का पूजा करना है। और जो लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं भाई, नहीं कहेंगे महाराज जी मना कर दिए, हम लोग क्या क्या सोचे थे लेने के लिए, ले नहीं पाए है ना। पायल वायल बहुत लोग सोचे होंगे लेने के लिए, हाँ तो ले लेना है जो कोई सोचे होंगे है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। अच्छा, कल आप लोग सब लोग तो उपास रहे होंगे ना। कल करवा चौथ था क्या? सब लोग उपास रहे होंगे। कल सब लोग बढ़िया धूमधाम से किए ना। हाँ, सब लोग किए होंगे। अब जो है दीपावली भी आ रही है। कितने तारीख को है? 31 तारीख को है क्या है ना? उसका भी सब कोई तैयारी कर रहे हैं। कोई लोग सोचे होंगे कि यह कथा जो है दीपावली के बाद होती तो और अच्छा होता है ना, क्योंकि अभी सब हमारे घर में पोताई लिपाई सब चल रहा है और महाराज जी भी कहाँ अभी टपक पड़े। यह कथा जो है दीपावली के बाद हो जाती तो सोने में और सुहागा हो जाता है ना। लेकिन कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमम चलबते पुरुषो यदा वै। जब हमारा भाग्योदेन हो ही गया है तो कोई रोक नहीं सकता है ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन तैयारी अपने घर का करते करते यहाँ का भी तैयारी देख लिया करो थोड़ा थोड़ा है ना। यहाँ भी आना है एक झलक है ना। 5 मिनट 10 मिनट भी आओगे ना तो वही बहुत काफी है। अब आप लोग सब लोग आए हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। हाँ,
क्योंकि हमारे राधिका नगर में माताएं बड़ी धार्मिक हैं। हाँ, बहुत धार्मिक हैं। जब से कार्यक्रम चालू हुआ ना, सब कोई आती हैं, लेकिन समय को देखते हुए समय निकाल करके आती हैं बेचारी लोग। इसी प्रकार से जो है आती रहे, और व्यासपीठ से हमारा यही कामना है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्वस्थ हमेशा स्वस्थ रहे, है ना, ठीक रहे, ताकि अपने घर का कार्यभार लिपाई पुताई खूब अच्छे से कर सकते हैं। मजदूर ना लगाना पड़े, अपने से सब कर डालें। हाँ, भगवान इतना सामर्थ्यवान बना दे कि अपने से सब कर डाले, किसी का जरूरत ना हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए हम लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कुछ ही क्षण में अभी भावन भगवान का जो है आगमन होगा। किनका आगमन? बावन भगवान का आगमन होगा, है ना। तो बावन भगवान को अब धीरे धीरे सजाने बजाने में लग जाओ, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। सब लोग ताली बजाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद नहीं आ रहा है, आप लोग ताली कोई बजा ही नहीं रहे, है ना। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओहो, आनंद ही आनंद है। चलिए। बम लहरी बाबा बम लहरी बाबा, डूबते हुए बम लहरी बाबा बम लहरी, और बोले बाबा, सब लोग झूमना है। जय हो। बोले बाबा हे बम लहरी, और बोले बाबा हे बम लहरी, और बोले बाबा हे बम लहरी। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। जेकर भांग धतुरा, जेकर भांग धतुरा पिसे गौरी, और बोले बाबा हे बम लहरी, और बोले बाबा हे बम लहरी, और बोले बाबा हे बम लहरी। पर्वत पर्वत तौर ठिकाना, बम लहरी जटाधारी के, बम लहरी जटाधारी के, बम लहरी जटाधारी के, बम लहरी जटाधारी के, बम लहरी जटाधारी के। मरघटिया जकर आना जाना, पति जग महतारी के, पति जग महतारी के, पति जग महतारी के, पति जग महतारी के, पति जग महतारी। जेकर लीला हवे जय हो, जेकर लीला हवे बम कहरी, और भोले बाबा हे बम लहरी, 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 और भोले बाबा हे बम लहरी।
दया दानी कैसे बमलहरी भोले दानिए भोले बाबा अविनाशी भोले बाबा अविनाशी भोले बाबा अविनाशी भोला अविनाशी जटा में गंगा माच मचंदा गंगाधर कैलाशी गंगाधर कैलाशी गंगाधर कैलाशी गंगाधर कैलाशी गंगाधर कैलाशी तीनों लोक के देवता परे पौरी मोर भोले बाबा हे बमलहरी मोर भोले बाबा हे बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी भोला बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी बमलहरी बाबा बमलहरी तीनों लोक के देवता परे पौरी मोर भोले बाबा हे बमलहरी 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 मोर भोले बाबा हे मोर भोले बाबा हे बमलहरी बोलो शंकर भगवान की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज अब अमृत का कलश लेकर के देवता लोग ने कहा ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं है। अमृत का कलश लेकर के वहां से भागे। अब भगवान ने कहा कि अरे भाई तुम लोग चिंता मत करो, तुमको भी मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है, इसमें आधा आधा सब लोग लेंगे। तो देवता कहते हैं अहम पूरम अहम पूरम, राक्षस कहते हैं अहम पूरम अहम पूरम, पहले मैं पीऊंगा। देवता कहते हैं पहले मैं पीऊंगा, राक्षस कहते हैं पहले मैं पीऊंगा। देवता कहते हैं नहीं पहले मैं पीऊंगा, राक्षस कहता है पहले मैं बड़ा हूं तो मैं पीऊंगा। अहम पूरम अहम पूरम। इसी प्रकार से जो है लड़ाई चल रहा है। भगवान ने तुरंत जो है 16 वर्ष का रूप धारण किए, 16 वर्ष की कन्या का रूप धारण किए, 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार करने के बाद सारे राक्षस जो है देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले यह कौन है, कितना सुंदर है। कोई कहता है अरे इसका बाल तो देखो, कोई कहता है इसका गाल तो देखो, कोई कहता है इसका चाल तो देखो। सारे राक्षस जो है अपने में एक दूसरे से जो है वार्तालाप कर रहे हैं। मोहिनी भगवान ने तुरंत अमृत का कलश लिया, बोला अभी मैं बांट देती हूँ, अभी मैं मिनटों में बांट करके आप लोग को दे देती हूँ। और मोहिनी भगवान तुरंत अमृत का कलश लिया, बोले ओ हो तुम कश्यप मुनि के पुत्र हो, उनका तो बड़ा नाम चल रहा है, तुम कहाँ इस विष के लिए जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इस कलश के लिए जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। मैं तो उनका नाम बहुत सुना हूं। तुरंत जो है विष को लिया और लेकर के जो है अंतर्ध्यान हो गए। सारे दैत्य जो है देखते रह गए। अब आपस में जो है लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। देवता दैत्य में जो है खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। सारे देवता जो है आज राक्षसों को मार मार करके जो है मार डाले, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा किए। मोहिनी भगवान तो लेकर के जो है अमृत का कलश 9 2 11, वो तो टिकने वाले नहीं। मोहिनी भगवान ने दैत्यों के सारे सामने पहले थोड़ा सा जो है झुके, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है अमृत का कलश लेकर के वहां से 9 2 11 हो गए। महाराज दैत्यों ने कहा हे देवी,
इसका क्या विश्वास करना था? विश्वास बिल्कुल नहीं करना था हमें, क्योंकि विश्वास के पात्र नहीं थी। लेकिन वह जो कन्या आई वह कहने लगी मेरा क्या कोई विश्वास नहीं है? इतना सुंदर कन्या बन के आए भगवान, बोले क्या मेरा कोई विश्वास नहीं है? तो मोहिनी भगवान कहने लगे एक काम करो, इस घड़े में देख रही हूं कितना जो है रस है, गाढ़ा वाला जो है तुम्हें पिला देंगे और जो फीका है ना पानी उसको हम पी लेंगे। बोले ठीक है। इस प्रकार से कहते हुए जो है देवताओं को जैसे ही दिए और जो गाढ़ा वाला अमृत है वह तुम लोग पी लेना। दैत्य लोग जो है बड़े खुश हो गए कि चलो कम से कम गाढ़ा वाला हमें मिलेगा, हम लोग पी लेंगे तो कम से कम अमर हो जाएंगे, है ना? और भगवान ने यह अमृत कलश को लेकर के वहां से चले गए। सारे देवता जो है हाय हाय करने लगे, राक्षस भी हाय हाय करने लगे। देवताओं ने कहा तुम्हें मिलेगा अमृत, रुको अभी आप लोग चिंता मत करो। लेकिन वहां से लेकर के आज भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोले अभी तुम्हें अमृत पिलाया जाएगा, चिंता मत करो। अब वह सुंदरी स्त्री कौन है? हाहाकार मच गया, कौन आया था, कौन ले गया, कौन है, कहां से आया? उसने एक बुद्धिमान दैत्य था, एक जो था बुद्धिमान दैत्य था, उसको जो है शंका हो गई कि यह कोई जो है मायावी है, कोई मायावी है, ये छलने वाला छलिया है। तो तुरंत जो है उसने देखा भेष को बदल करके यह आया है देवता। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके वह राक्षस जो है रसपान करने लगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके और भगवान ने उसे भी अमृत पान करवा दिए। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो है बैठ गया महाराज, है ना? कहते हैं ना राशि में जो है क्या बैठ जाते हैं? राहु और केतु। जब लोग जाते हैं महाराज मोर बेटा के राशि में राहु बैठे हैं, तो महाराज मन कहते हाओ हाओ सब शांत हो जाए, 11,000 लागी सब शांत हो जाए, है ना? क्योंकि राहु का जो जाप है वो 23,000 है ना? नहीं 18,000 है शायद, और शनि का जाप जो है 23,000 है, राहु का जाप 18,000 है। तो जो है महाराज इसको शांत करवाना है, तो बने बने पकड़ी तो शांते हो जाही, नहीं तो कहां शांत होने वाला। उसका नियम से होता है ना? 3 घंटा बैठ करके अगर हो जाएगा ना तो राहु शांत हो जाएगा, नहीं तो बार बार पुचुर पुचुर उठना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर बैठना है। 3 घंटा कंटिन्यू चलते रहे तब तो ठीक है? उतना जो है इसीलिए कहते हैं पहले जितेंद्रिया आसन को जीतो। कैसे जीतना है आसन को? ये नहीं कि उतर के चले जाओ फिर आ जाओ फिर बैठ जाओ फिर चले जाओ, ये होता है क्या? तो वह चंद्रमा और जो है सूर्य के बीच में बैठ गया। अब भगवान ने उसे भी जो है अमृत पान करवा दिया। भगवान जान नहीं पाए। सूर्य और चंद्रमा ने जो है तुरंत भगवान से कहा कि ये नकली है, ये जो आया है ना यह नकली भगवान है। तुरंत उसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिए महाराज। सिर जैसे ही धड़ से अलग हुआ जमीन पर धाम से गिर गया। एक का नाम जो है राहु पड़ा और दूसरे का नाम जो है केतु पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज वही ये राहु केतु आज सबके राशि में जो है बैठ जाते हैं। राहु केतु शनि
गुरु, मंगल, शुक्र, ये 9 भाई है ना? 9 भाई हैं कि नहीं है? शनि का पूजा सब लोग करते हैं कि नहीं? और जिसके में बैठा होगा समझ लेना कि उन लोग को करवाना ही पड़ेगा। और नहीं शनि उपास कर ले, तेल का दिया जला ले, शनि उपासक पढ़ ले, शमी की पत्ती चढ़ा दें, तेल की दिया जला दें। समझ लीजिए जिसको कुछ करने का मन नहीं करता होगा, जिसका आंख जो है एकदम लाल रहती होगी, जिसको नींद आते रहता होगा, जिसको काम करने का इच्छा नहीं करता होगा, समझ लीजिए शनि है उनको। हाँ, कुछ काम करने का इच्छा नहीं करता होगा कि ऐसे लगता है बस चुपचाप बैठे रहें और बैठे बैठे थोड़ा मोड़ा भोजन आ जाए, भोजन पा लें, है ना? भोजन में भी मन नहीं लगता किसी का तो खूब लगता है। सब शनि जो है, इसीलिए कहते हैं शाम के समय हमें भोजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि राक्षस के पेट में जाता है सब, है ना? उस समय राक्षस का बल जो है बढ़ जाता है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस का बल जो है बढ़ जाता है ना? लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए उस समय। तो महाराज जैसे जाने कि यहाँ पे आकर के नकली बैठा है, तुरंत भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जमीन पर गिरा, 2 बना, एक का नाम राहु और एक का केतु हो गया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, देवता लोग अमृत का पान कर चुके थे और सारे दैत्य मार डाले, क्योंकि आज वह जो पुनः देवताओं का जो है कब्जा जमाने लगे, है ना? क्योंकि उसमें जो है स्वर्ग पर पुनः भी जो है देवताओं का कब्जा हुआ और नारद जी जो है देवताओं को मिलने के लिए गए, क्योंकि नारद जी तो नारद जी हैं भैया, है ना? उनका काम ही है इधर से इधर मिलाना, है? इसका बात उधर कर देना, उसका बात उधर कर देना। दैत्य कहने लगे नारद जी से, हम लोगों के साथ जो है बहुत अत्याचार हुआ है, मान लीजिए बहुत ही अत्याचार हुआ है। नारद जी ने कहते हैं क्यों आपके साथ अत्याचार हो गया? नारद जी कहते हैं, दुष्टों के साथ दुष्टता ही करना चाहिए, है ना? दुष्टों के साथ जो है दुष्टता ही करना चाहिए। कितना भी सहते रहो, है ना, उतना सहनशीलता भी तो होनी चाहिए। वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहते रहे, बोलते रहे, मारते रहे, और हम सब सहते बैठे रहे। लेकिन 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और चौथे बार क्या करेंगे? तो कहते हैं जैसे को तैसा करना चाहिए। अब नारद जी बोले, तुम लोग शुक्राचार्य जी के पास जाओ, वे तुमको जो है, जो लोग की मृत्यु हो गई है ना, वो सजीवनी बूटी देंगे, पुनः जो है जीवित हो जाएंगे, है ना? पुनः जीवित हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने बहुत राक्षसों को जीवित किया, उसमें जो है राजा बलि भी जीवित हो गया। राजा बलि भी जीवित हुआ। राजा बलि का स्वर्ग पर जो है आक्रमण, राजा बलि ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र की अमरावती को जो है घेर लिया। यद्यपि देवता अमृत का पान किए थे, लेकिन भय के कारण से देवता लोग भाग गए थे महाराज। भय के कारण से वहां से भाग गए। राजा बलि ने इंद्र पर जो है कब्जा किया और सब कुछ जो है अपना बना लिया, क्योंकि उसे जो है ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला था। अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद किसी को मिल जाए ना, तो सब गुण जो है संपन्न हो जाता है महाराज। अब राजा बलि ने कहा कि मुझे जो है ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हो गया हूं। इधर देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा, अब
बलि का जो है सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जो है ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला है। जैसे ही इंद्र से कहने लगे यदि इसके 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया ना तो इसके कब्जे में जो है हटाने वाला कोई नहीं रहेगा महाराज, इसे कब्जा जमाने नहीं देना है, नहीं तो यह जो है फिर से कब्जा जमा लेगा। अब उसका यज्ञ जो है नर्मदा जी के तट पर जो है हो रहा है महाराज। उधर देव ऋषि माता देवती जो है आज कश्यप जी के सामने रोने लगी कि कैसे किया जाए, उसका जो है यज्ञ पूर्ण होने वाला है। कश्यप जी कहते हैं देवी क्यों रो रही हो, यह भगवान की कृपा है, भगवान जो सब कुछ कराएंगे ना वही होगा। अब देवी जो है रो रही है, हे प्रभु कैसे किया जाए, अभी उसका यज्ञ जो है पूरा हो गया तो कब्जा जमा लेगा। अब अदिति कहने लगी स्वामी बलवान बलि ने हमारा सब कुछ जो है हरण कर लिया है, हमारे बच्चे का सब कुछ जो है छीन लिया है स्वामी, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, वह सब जो है भूख मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यह राजपाट वापस कैसे आएगा स्वामी, तुम्हें सुख प्राप्ति कैसे होगा। आज जो है कश्यप जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, सब कुछ अपना हो जाएगा, आप चिंता क्यों करती हैं। माता अदिति के प्रार्थना करने पर जो है कश्यप मुनि कहने लगे देवी देखो भगवान की जो है माया धूप कहीं की छाया, अगर भगवान चाहेगा ना तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। कश्यप जी कहते हैं देवी भगवान का भजन करो। अदिति कहती है दुख दूर कैसे होगा, भगवान के भजन से होगा, भगवान के कीर्तन से होगा। कश्यप जी कहते हैं देवी सबकी दया में जो है हृदय में भगवान जो है विराजमान रहते हैं देवी, दुख को मिटाने वाले भक्त वत्सल भगवान हैं, वही सब कुछ जो है ठीक कर सकते हैं। अब अदिति माता ने कहा भगवान की आराधना कैसे किया जाए। कश्यप जी कहने लगे देवी मैं तुम्हें एक जो है व्रत बता रहा हूं, वो कौन सा व्रत है, वह कौन सा व्रत है, जरा हाथ उठाइए तो। जो अदिति माता ने जो है व्रत किया था वो कौन सा व्रत है, उसको जो है पेय व्रत कहते हैं, है ना। उसमें केवल जो है दूध पी करके रहना पड़ता है। क्या पी करके, दूध पी करके रहना पड़ता है महाराज, है ना। उसमें भोजन नहीं करना है, सिर्फ दूध पीना है। अब जो है कश्यप जी कहने लगे देवी वह व्रत को जो है तुम अवश्य करो। और कश्यप जी कहते हैं देवी इस व्रत का नाम जो है पेय व्रत है, इसमें सिर्फ दूध पीना पड़ता है। यह व्रत जो है फागुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। कब होता है, फागुन मास में शुक्ल पक्ष में, है ना। और इस व्रत से बहुत ही कठिनाई नियम होती है। 12 दिन तक जो है कुछ भी नहीं खाना होता। कितने दिन तक, 12 दिन तक कुछ खाना नहीं होता। आज थोड़ा समय लगेगा ना, कोई जाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि कन्हैया का जो है अभी जन्म भी करना है ना, कोई जाएंगे नहीं। हाँ, समय सब निकाल के आए हैं, कोई जाएंगे नहीं। अब ज्यादा दिन नहीं है, समय जो है जैसे जैसे बीत रहा है ना, तो आप लोग जो है सब लोग आखिरी में ही जाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह 12 दिन का होता है ना, इसमें सिर्फ जो है दूध पी करके ही रहना पड़ता है महाराज, रहना पड़ता है। इस व्रत में बड़ी सिद्धि होती है महाराज। और जो यह व्रत को अच्छे से करता है, नियम से करता है, पालन से करता है, तो उसे जो है सब कुछ मिलता है महाराज, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब जो है उस व्रत के नियम से किया गया 12वें
दिन में ही जो है भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में माता अदिति के सामने वामन भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब जो है महाराज वामन भगवान प्रकट हुए, ऐसा सुंदर मानो आज जिनकी ऊंचाई मात्र जो है 52 अंगुल की है। कितनी अंगुल की है? मात्र 52 अंगुल की है, जिसमें इतनी सुंदरता, पीतांबर पीला पहने हुए, मोर मुकुट लगी हुई, खुली केस जटाएं, आज जो है रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, एक हाथ में छत्र लिए हुए, आज वामन भगवान जो है चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। भगवान सिर्फ अपनी माँ के ही आगे झुकते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। एक माँ ही ऐसी जगह होती है जो भगवान को भी झुकना पड़ता है, भगवान को भी झुकना पड़ता है। वामन भगवान बोले माँ, प्रणाम करके वामन भगवान कहने लगे माँ क्यों बुलाया है मुझे? यह मोह माया के चक्कर में पड़ना नहीं है मुझे, यहाँ मोह माया के चक्कर में पड़ना नहीं है। अत्ति माता कहती है बेटा, राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था, अगर पूर्ण हो जाता ना तो हम कहाँ जाते बेटा, ना कहीं खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, इसीलिए मैंने तुम्हें जो है बुलाया है। उसका यज्ञ जा करके विध्वंस करके आओ, उसका यज्ञ जो है विध्वंस कर दो और राजा बलि को जो है स्वर्ग जाने से रोक दो बेटा, रोक दो। वामन भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके जो है आज हाथ में कमंडल लेकर के, छत्र लेकर के और खड़ाहू लेकर के जो है आगे बढ़े महाराज। अब इधर जो है नर्मदा जी के तट पर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था। बोला कोई ब्राह्मण जो है ढूंढ करके लाओ, मुंह मांगा वरदान दूंगा, मुंह मांगा वरदान दूंगा, कोई ब्राह्मण ढूंढ करके लाओ। जैसे ही आज ब्राह्मण की खोजबीन किए तो तुरंत जो है वामन भगवान दिख गए, उनको जो है पकड़ के लाए। अब राजा बलि ने मंत्रियों को कहा जाओ वामन को ढूंढ करके लाओ। गए, बाहर देखे, खोजबीन किए, कोई मांगने वाला होगा पकड़ के लाना। जैसे ही देखे तो एक ब्राह्मण छोटा सा बाहर जो है घूम रहा था। वहां भगवान है साक्षात, लेकिन वह छोटा बालक समझ करके आज उनको जो है पकड़ के ले गया। राजा बलि कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? सब कुछ बताए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरा प्रणाम है, आपका स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। मैं आपको जो है मुंह मांगा वरदान देना चाहता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आपका आना कैसे हुआ? मेरा तो भाग्योदय हो गया। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर कोई संत महात्मा का संग मिल जाए ना तो जान लेना कि भाग्योदय हो गया। कोई संत महात्मा का संग मिल जाए तो जान लेना कि भाग्योदय हो गया है महाराज।
अब वह ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुंह मांगा वरदान दूंगा मैं, और मेरा भाग्योदय हुआ है प्रभु, आप मेरे घर पधारे। राजा बलि कहता है, प्रभु ब्राह्मण देव मेरे पितृतिप्त होते हैं। अगर ब्राह्मण को जो है धन देकर के संतुष्ट करते हैं ना, तो पितृदेव जो है तृप्त होते हैं, है ना। ब्राह्मणों को जो है हमेशा दान पुण्य सब करते रहना चाहिए, है ना। अगर कोई भी ब्राह्मण आपके दरवाजे आया है तो उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ उपहार उसे देना चाहिए। अगर दे नहीं सकते तो उन्हें जो है कड़वी शब्द भी नहीं कह सकते, है ना। अगर देने से असमर्थ हैं तो उन्हें कड़वी शब्द भी नहीं बोल सकते, बाबा हमारे देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, है ना। किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, कभी झूठ हमें बोलना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर पैसा कम है तो ये नहीं कहना है कि पैसा मेरे पास नहीं है, दक्षिणा मेरे पास नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। लक्ष्मी को कैसे आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं है लक्ष्मी मेरे पास, है ना। लक्ष्मी मेरे पास नहीं है, ऐसा झूठ बोल करके नहीं कहना। नहीं, लक्ष्मी जो है रूठ जाती है, लक्ष्मी जो है रूठ जाती हैं। तो वह जो है राजा बलि ने जो है कहा, मैं मुंह मांगा वरदान दूंगा। आज जो है ब्राह्मण देवता जो है वहां पर आए। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप मेरे घर जो है आए हैं। राजा बलि ने कहा, इस प्रकार से वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि ने ब्राह्मण देवता, वामन भगवान बोले, मैं मांगता नहीं हूं, जो आपको देना हो आप जो है दे सकते हो, है ना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको देना हो आप दे सकते हो। राजा बलि ने कहा, नहीं महाराज आप तो मांगो तो सही। बोले नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, जो आपको देना है दे सकते हो। वामन भगवान ने कहा, अगर देना ही चाहते हो, अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग जो है भूमि दे दो दान में। राजा बलि ने कहा, अगर देना चाहते हो तो 3 पग जो है भूमि दान कर दो। तो तुरंत जो है आज राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात। बोले 3 पग भूमि क्या करोगे? न इसमें कोई कमरा बनने वाला है, न इसमें आपका एक तो किचन भी नहीं बन सकता, न यहाँ बाथरूम भी नहीं बन सकता, है? न भगवान रूम बन सकता। तो 3 पग क्या करोगे? और कुछ मांग लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें जो है 3 पग ही चाहिए, हमें जो है 3 पग ही चाहिए। 3 पग में हम सब कुछ अपना कर लेंगे। अब जो है राजा बलि बोला, महाराज और कुछ मांग लो, 3 पग से ज्यादा मांग लीजिए ना। वामन भगवान ने कहा, बस मुझे इतना ही काफी है। राजा बलि ने भगवान को नहीं पहचान पाया, है ना। राजा बलि ने भगवान को पहचान नहीं पाया कि ये साक्षात जो है नारायण है ना? साक्षात नारायण है। जैसे भगवान ने आज शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस करके बैठ गए हैं। राजा बलि ने जैसे संकल्प करना चाहा ना, तो तुरंत जो है शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस करके बैठ गए हैं। अब घुस करके बैठ गए हैं, जल निकल ही नहीं रहा है, तो संकल्प हो ही नहीं रहा है। तो तुरंत जो है एक कुशा लिए
और कमंडल के क्षेत्र में जो है घुसा दिए। अब शुक्राचार्य जी महाराज का आंख फूटा और वहां से दौड़े दौड़े मेरी आंख फूट गई, आंख फूट गई, आंख फूट गई करके वहां से भागे, क्योंकि विघ्न डाल रहे थे ना। जब व्यक्ति दूसरा कोई दान पुण्य कर रहा है तो उसमें काहे के लिए हमको भैया बाधा बनना कि नहीं 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 नहीं, इतना भूमि दान मत करना, नहीं आश्रम बन जाएगा, आश्रम में खूब पैसा कमाने लगेंगे, खूब किराया दे देंगे, खूब रहने लगेंगे। हाँ, तो भैया उसके नाम से दिया गया है ना। भगवान की चढ़ी सोहारी चाहे कुकुर खाए चाहे बिलारी है, सही बात है कि नहीं। अब भगवान को चढ़ गया है, अब वो कुछ भी करे। तो इधर जो है कहे महाराज 3 पग भूमि में जो है काम चलने वाला नहीं है, और ले लीजिए थोड़ा सा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, बस मुझे इतना ही चाहिए। शुक्राचार्य जी आके कमंडल में घुस गए, पानी निकल ही नहीं रहा है, संकल्प हो ही नहीं रहा है। जैसे उसमें कुशा को नोक को घुसाए, शुक्राचार्य जी वहां से भगे। अब जैसे भगे जल निकला तो महाराज अब शुक्राचार्य जी बावन भगवान ने जो है जैसे शुक्राचार्य जी का आंख फोड़ दी, तो वहां से भागे भागे ठिकाना ही नहीं मिला महाराज। तो 3 पग धरती का जैसे ही संकल्प हुआ ना, तो उसी समय विराट रूप भगवान ने लिया, विराट रूप। बोलिए बावन भगवान की जय। विराट रूप लिया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना विराट रूप लिया, इतना विराट रूप लिया कि राजा बलि देख करके जो है दंग रह गया महाराज। जैसे ही वह रूप को देखा तो एक पैर से जो है पृथ्वी नाप लिया महाराज, है ना। एक पैर से पृथ्वी नाप लिया और दूसरी पैर से आकाश को नाप लिया। बोले अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं, कहीं जगह नहीं है। अब राजा बलि जो है कहा प्रभु यह पैर तो जो है मेरे मस्तक पर रख दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा बलि ने बोला महाराज अब एक ही जगह बची है, जिस खोपड़ी के ऊपर मैं इतना घमंड करता था ना, उसी खोपड़ी के ऊपर जो है आप अपना पैर को रख दीजिए। उसी खोपड़ी के ऊपर अपना तीसरा पैर को रख दीजिए। अब जो है महाराज राजा बलि का जो है अहंकार चूर हुआ और यह पहचान गए कि यह साक्षात नारायण है, नारायण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मन इच्छा होती नहीं, मन इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। भेजना चाह स्वर्ग को तो भेज दिए पाताल। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, सिर पर रख करके जो है आज धरती भेदन करके जो है राजा बलि सीधे पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में पहुंच गए और फिर जो है महाराज सिर पर पैर रख करके जो है बलि के सारे पाप जो है नष्ट किए और भगवान बलि सुतल लोक का जो है राजा बना दिए। बावन भगवान बोले 10,000 वर्ष तक जाओ, तुम जो है सुतल लोक का राजा बनो। 10,000 वर्ष तक राज्य करो। और इसके बाद जो है प्रभु कहने लगे बलि तुमने आज मुझसे जो है प्रश्न किया था कि मांगो क्या वरदान चाहिए, मांगो
क्या वरदान चाहिए? शुतल लोक में जो है मैंने जिस द्वार से जो है निकल आया, उस द्वार पर जो है खड़े मिलेंगे प्रभु ने, तो यहाँ उनसे तथा अस्तु कह देना कि शुतल लोक में चले गए प्रभु, आज वली के जो है यहाँ द्वारपाल बन करके जो खड़े हैं ना, लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई थी, प्रभु नारायण वहां कहां गए हैं? लक्ष्मी बार बार जो है उनसे पूछ रही हैं कि यहां पर मेरे नारायण आए हैं ना। लक्ष्मी नारायण जो है यहां रक्षाबंधन का त्योहार कब से चालू हुआ? लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में जो है क्या बांधा था? रक्षा सूत्र है ना, पहले वही चलता था, अभी तो रंग रंग का राखी चल गई है ना, है ना। तो रक्षा सूत्र बांध करके और आज पूछने लगे, माता तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपके द्वार में लंबी लंबी दाढ़ी वाला खड़ा है ना, वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। आज लक्ष्मी जी ने नारायण को पा करके जो है बड़ा खुश हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत। थोड़ा सा तैयार होना था, बहुत ज्यादा नहीं होना था हमको। जय हो। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बावन भगवान जल्दी जल्दी आओ, कहाँ रुक गए हो? 3 पग भूमि अगर लेना है तो जल्दी आओ। बोलिए बावन भगवान की। हाँ, हरि पावन का रूप बनायो, अली राजा के द्वारे आयो। हरि पावन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। रूप बनायो, जय हो। राजा के द्वारे आयो। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। इनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके हाथों में जय हो, उनके हाथों में जय हो, हाथों में कमंडल सुहायो, भले राजा के द्वारे आयो। जय हो बावन भगवान की। बलि राजा के द्वारे आयो। छाता थोड़ा और ऊपर करना। जय हो। का रूप धीरे 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 आना है, धीरे बलि धीरे। राजा के द्वारे आयो। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि वामन जय हो। क्या बात है। बलि राजा के द्वारे आयो। झोली कंधे धारी,
उसमें जोड़े भरे, झोली कंधे धरी, गले कंठी पड़ी। झोली कंधे धरी, गले कंठी पड़ी। झोली कंधे धरी, गले कंठी पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि बाबा जय हो। बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। माथे तिलक लगे, सिर पर चोटी सोहे। माथे तिलक लगे, सिर पर चोटी सोहे। संतों का भेष बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि जय हो। बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि बावन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। ये तो जग के खेवैया बने भिक्षुक है भैया। जय हो। ये तो जग के खेवैया बने भिक्षुक है भैया। आए इंद्र का सिंहासन बचाने, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बाबा जिसको जिसको करना है वहाँ एक एक लोग करके अभी भगवान यहाँ विराजमान होंगे। हरि बावन का रूप बनायो, यहाँ एक कुर्सी रख देना। बलि राजा के द्वारे आए। ना सोना लिए ना चांदी लिए, एक एक लोग करके जो है सब लोग बावन भगवान को पूज लें। पहले परिचित लोग करें। पहले परिचित लोग। जय हो। गुलाल सिंदूर लगा करके ये तो सुनो, ये तो तीन पग भूमि पर माए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बाबा का रूप बनाए, हरि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथ छाता धरे बगल पोथी लिए, हाथ छाता धरे बगल पोथी लिए। हाथ जय हो। धरे बगल पोथी लिए, हाथ छाता धरे बगल पोथी लिए। कांधे पे झोली लटकाया, कांधे पे झोली लटकाया, बलि राजा के द्वारे आया। जय हो।
मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले। जय हो हाँ जी मुरलिया वाले, श्री राधे। हाँ जी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे अभी कोई जाएंगे नहीं, अभी कृष्ण जन्म का प्रसाद खाना है ना सब लोग को। हाँ। जय हो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बोलिए बावन भगवान की। बड़ा ही आनंद है भाई, बावन भगवान को उठा के बैठाओ, गद्दी बहुत ऊंची है ना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देख रहे हो बावन भगवान जो है महाराज जी के ऊपर भी छत्र उड़ाए, कृपा है ना। दोनों जन ओढ़े हैं बढ़िया और चले जा रहे हैं वैकुंठ धाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। की जय जिसको जिसको दर्शन करना है उन लोग बावन भगवान का और कर सकते हैं, है ना। जिनको जो भी पैर प्रक्षालन करना है उन लोग कर सकते हैं, लेकिन एक एक लोग करके आएंगे। और हाँ, अभी कोई जाएंगे नहीं क्योंकि अभी कृष्ण जन्म बचा हुआ है ना। क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था बैठने में, है ना, इसीलिए थोड़ा सा सब लोग साथ देंगे, है ना। हाँ, और उधर जो है उनको जाओ तैयार यार बढ़िया करते रहो, है ना, नहीं फिर भी लेट हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बावन भगवान को थोड़ा बैठाल दो यहीं पे, अभी बैठाल दीजिए, जब हम कहेंगे तब फिर ले जाना। जिनको पैर प्रक्षालन करना है उन लोग कर सकते हैं। छतरी को चाहे एक साइड कर दें, अब हो गया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इस भागवत कथा में जो है ना, राम कथा भी आता है संक्षेप में, है ना। क्योंकि अगर भागवत राम कथा करने लग जाएंगे ना तो समय जो है बहुत हो जाएगा। तो महाराज
कहते हैं अयोध्यापुरी में ना इतना खलखल की ध्वनि करते हुए जो है सरजू मैया बह रही है। सरजू मैया का दर्शन कौन कौन किए हैं? सरजू मैया आप लोग गए हैं ना अयोध्या नगरी, अभी जा करके देखो कितना सुंदर कलकल की ध्वनि करती हुई जो है वहां से गुजर रही है, बह रही है ना? राजा अम्बरीश पहले हुए और इन्हीं के जो है पावन वंश में जो है आगे चला यूनाश हुए और अभिमंत्रित जल को जो है स्पर्श करते हुए जो है यूनाश के उदर से जो है मंधाता का जन्म होता है। मंधाता के ही प्रियव्रत होते हैं और इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्र के रोहित हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए और रोहित के बाहुक हुए और बाहुक के जो है सगर नाम के 60,000 पुत्र हुए, है ना? अश्वमेध यज्ञ करवाए घोड़ा इंद्र ने चुरा करके जो है भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। कलंक लग गया, आज उनको जो है चोर ठहरा दिया और अशब्द बोलने लगा। जैसे ही कपिल भगवान ने नेत्र खोला तो 60,000 पुत्र जो है जल करके भस्म हो गए। बोले तुम जाओ गंगा जी का जल को स्पर्श करोगे ना, सब लोग जो है जीवित हो जाएंगे। गंगा मैया वहां पर जो है तब सगर नाम के पुत्र असमंजस और अंशुमान जो है दिलीप और उनके पुत्र जो है भागीरथी के तब से जो है माँ गंगा प्रकट होती हैं। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच में माँ गंगा को जो है विराजमान किया है। महाराज जटाओं के बीच में जो है गंगा मैया जो है प्रकट है। आगे आगे भागीरथी, पीछे पीछे गंगा मैया चल पड़ी। रास्ते में जम्बू नाम के ऋषि का जो है आश्रम था। गंगा मैया जो है उनको भी बहा ले गई। जम्बू बाबा गुस्सा के मारे पूरा जल को रसपान कर गए। पूरा जल को जम्बू बाबा ने रसपान कर लिया। बाबा ने क्रोध में आकर के पूरी गंगा को जो है रसपान किया। भागीरथी ने प्रार्थना किया तो अपने जंघा से गंगा मैया को जो है प्रकट किया, इसलिए उनका एक नाम जानवी पुत्री पड़ा। बोलिए जानवी मैया की। अंत में जो है जहां सगर पुत्र जो है उनकी भस्म पड़ी हुई थी, जैसे ही वहां गंगा जल का स्पर्श हुआ, सारे पुत्र जो है आज उन लोग का उद्धार हो गया। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, भागीरथी के वंश में जो है भागीरथी के वंश में ही जो है राजा ऋतु, उन्हीं के जो है वंश में जो है खटमांग राजा हुए, दिलीप हुए। दिलीप के जो है अज हुए, दिलीप के अज हुए और इन्हीं के नाम से पूरे वंश में जो है रघुवंश पड़ा। पूरा रघुवंश पड़ा और रघु के जो है अज हुए। रघु के कौन हुए? अज। और अज के जो है राजा दशरथ और इन्हीं के जो है वंश में जो है राम का जन्म हुआ। ये जो है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई जो है प्रकट हुए। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं राम कथा की ओर, संक्षेप में देखते हैं। कहते हैं अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर नगरी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। आइए हम लोग भी भगवान श्री राम की कथा को रसपान करते हैं संक्षेप में, क्योंकि अयोध्या जो है ना बहुत सुंदर नगरी है ना। अयोध्या इतनी सुंदर नगरी है, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं है। एक बार राजा दशरथ जो है स्नान करने जा रहे थे नदी में, तो दो तीन महिलाएं जो है वहां जा रही थी स्नान करने के लिए और कहने लगी, किस अभागा का जो है मुख को देख लिया, पता नहीं पूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
यह सब बात को जो है राजा दशरथ ने सुन लिया। सुनते ही जो है उनके आंख में आंसू पात्र हो गया महाराज, है न? आंसू पात्र करने लगे और कहने लगे क्या हमारे कोई संतान नहीं है? अपने गुरु के पास गए, बोले गुरुजी क्या हमारे कोई संतान नहीं है क्या? बोले बेटा एक नहीं आपके यहाँ 4-4 संतानें हैं। एक नहीं 4-4 संतानें होंगी। कैकेयी के क्या कोई संतान नहीं है? सुमित्रा के कोई संतान नहीं है? कौशल्या के क्या कोई संतान नहीं है? बोले एक नहीं 4-4 होंगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, आपके यहाँ जो है 4-4 पुत्र होंगे। इस प्रकार से महाराज कहते हैं एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोर सुत नाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अपने गुरु जी के पास जाओ और वही सब कुछ जो है कर सकते हैं। तुरंत जो है कहने लगे हम तो जानते नहीं है कहाँ रहते हैं। राजा दशरथ ने जो है फूट फूट करके रो रहे हैं। उनके आंख में आंसू पात्र हो गया, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें कुछ ना कुछ जो है कहते रहता है कि यह अभागा है, इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो वह जो है उनके आंख में आंसू पात्र होने लगा। बोले आपको चिंता करने की बात नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे और सब जो है अच्छे विचार वाले होंगे, गुणनिधि होंगे, शील होंगे, सुंदर होंगे, गुणवान होंगे, दयावान होंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब जैसे ही महाराज राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाया, उस यज्ञ से जो है एक कटोरी में जो है खीर प्रकट हुआ महाराज। उस खीर को जो है राजा दशरथ को दिया गया। ये तीनों रानियों को जो है खिला देना महाराज, तीनों रानियों। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में जो है बांट दिया महाराज। तीनों को जो है थोड़ा थोड़ा दिया। सब लोग खाएं, समय आगे बीता। अब जो है तीनों से जो है एक एक जो है पुत्र जो है उत्पन्न हुआ महाराज, है ना? जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुए, आज क्या कौशल्या के गर्भ से कोई पुत्र नहीं होगा? सुमित्रा के पुत्र से क्या कोई गर्भ नहीं होगा? आज इसी प्रकार से सब जो है लगे हुए हैं। लेकिन भगवान की ऐसा कृपा हुआ कि 4-4 पुत्र जो है हुए महाराज, 4-4 पुत्र हुए। हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती। भगवान और भक्त के बीच में कभी अधूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने सतगुरु का प्रेम, फिर उसे किसी बात की जरूरत नहीं होती है। अगर गुरु जीवन में सब कोई बनाए हो ना, तो उन्हें किसी के बात की जरूरत नहीं है। सब गुरु से पूछ लेना चाहिए, गुरु जी कैसे करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बिना गुरु से ज्ञान लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए महाराज, है ना? अब जो है भगवान विद्या अध्ययन किए, नामकरण संस्कार हुआ।
आज जन्म होता है ना तो कौशल्या माता कहती है, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बल माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दुई कर दोरी स्तुति तोरी कई विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर दे गावे श्रुति संता। शोभमृत लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता। प्रकट भयो श्रीकंता। कौशल्या माता ने जो है इतना सुंदर जो है स्तुति करती है। आज सब लोग सुन करके जो है बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं अब जो है यह जन्म ले लिए हैं। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधपुरे बाजे बधैया। जन्म रघुरैया अवधपुरे बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। जन्म जय हो जन्म जय हो। जन्म लिए रघुरैया अवधपुरे बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा दशरथ गैया लुटावे। राजा दशरथ जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटावे। राजा दशरथ गैया लुटावे। जय हो। कंगना लुटावे तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न झूमते हुए सबको झूमना है। जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जन्म श्री राधे। राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज एक छोटा सा कान्हा भी आया है, आज उसका जन्मदिन भी है ना। क्या नाम है? माधव, भार्गव। अच्छा, भार्गव भैया का आज कृष्ण जन्म होगा, है ना। तो सब लोग जो है बैठे रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं, थोड़ा लेट होगा लेकिन जाएंगे नहीं, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब महाराज, अब राजा दशरथ के पुत्रों का जो है नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद जो है समय आगे बीतता गया, विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन करने के बाद जो है, क्योंकि 12 साल में जो है जनेऊ हो जाता है ना। कितने साल में? 12 साल में जो है जनेऊ हो जाना चाहिए, है ना। जनेऊ हुआ, विद्या अध्ययन किए और समय आगे बीतता गया। एक दिन जनकपुरी में जो है राज तिलक हो रहा था। राजा जनक की पुत्री का जो है स्वयंवर हो रहा था, तो उसी तरफ से जो है राम जी गुजरे, है ना। तो उसमें ये था कि ये जो धनुष को तोड़ लेगा ना, मैं अपने पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न कर दूंगा। सारे बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन उस धनुष को तोड़ नहीं पाए। और राम जी जैसे उधर से गुजर रहे थे, राम जी धनुष तोड़ दिए। सीता माता जो है राम जी के गले में वरमाला डाल दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मुझे मेरे प्रभु की कथा कब सुनाओगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से सुनाओ ना, क्योंकि मैं उनकी कथा सुनने के लिए इतना उतावला हो गया हूं। क्योंकि कब मेरे प्रभु की कथा सुनाओगे? क्योंकि भागवत में जो है यह राम कथा संक्षेप में दिया गया है ना। क्योंकि अगर भागवत में रामायण कथा सुनाते रहेंगे तो भागवत फिर कब सुनाएंगे। तो इसीलिए इसमें संक्षेप में दिया है। यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से वहां गए, विद्या अध्ययन किए, शादी हो गया, विवाह हो गया। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मेरे प्रभु की कथा सुनाओ, बहुत प्यास लगी है। प्रभु भी आने वाले होंगे, है ना। प्रभु भी जो है अब आने वाले हैं। काला काला मुरली वाला आने वाला होगा। कंस ने कहता है, कंस ने कहा, काला काला मुरली वाला यही मेरी बहन को मारने वाला आने वाला होगा। क्योंकि पूतना जो थी ना, कन्हैया उसको पकड़ लिए, है ना। कन्हैया छोड़, अरे ओ कन्हैया, अरे छोड़, मैं तुम्हारी मौसी हूं, है ना। कन्हैया कहते हैं, मौसी यही तो मैं जानता नहीं हूं। पहली बात तो मैं पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं मौसी। पूतना कहती है, अरे कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कहते हैं, नहीं मौसी, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज कन्हैया हमारे आने वाले होंगे, कहते हैं भागवत का थाना एक अमृत का था है, देवों को यह दुर्लभ कथा है। भागवत कथा को जो सुन लेता है भक्तों, जीवन सफल अपना कर लेता है भक्तों, जीवन सफल अपना कर लेता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित एक बार जो है द्वापर में इतना सारा असुरों का बल बढ़ गया ना, अघासुर, बकासुर, त्रिव्रत, पूतना, दुशासन, शिशुपाल, जरासंध, इन दुष्टों का सबका जो है भगवान संहार कर दिए, है ना। जब पृथ्वी पर जो है आतंक बढ़ता है ना, तब भगवान संहार करने के लिए पहुंच जाते हैं, है ना। संहार उनका जो है भगवान तुरंत कर देते हैं। मां रोती हुई देवताओं के पास गई, देवताओं ने कहा हे पृथ्वी मां, हम लोग भी परेशान हैं, इन दुष्टों से हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले हम भी परेशान हैं, चलो शंकर जी के पास चलते हैं, वही परम पिता परमात्मा है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बोले हम सब परेशान हैं, क्या किया जाए, बहुत परेशान है। भगवान ने कहा अब हम सब लोगों को जो है कल्याण के लिए धरती पर अवतार लेने वाले आ रहे हैं, हम लोग सबका कल्याण करेंगे और बहुत जल्दी आने वाले हैं धरती पर। अब चिंता करने की बात नहीं है, काला काला मुरली वाला आने वाला होगा, है ना। इस धरती पर जो है अवतार लेने वाला है। अब जो है महाराज वासुदेव के घर में भगवान का जन्म होने वाला है और जल्दी होने वाला है। आकाशवाणी हो गया, कहा वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जो है भगवान का सुंदर जन्म होगा, है ना, अवतार होने वाला है। अब जो है महाराज आकाशवाणी हुई और कहा तुम सब जो है मथुरा चले जाओ, और वहां भगवान अकेले नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग मथुरा जाओ। मथुरा कौन कौन गए हो, मथुरा गए हो कोई लोग? और वृंदावन, ओहो हो वृंदावन दे माता मन गए हैं, है ना। वृंदावन और मथुरा की कितनी दूरी है? आधा घंटा का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है, 30 रुपए लगता है किराया, है ना। अगर मान लीजिए नया आदमी गया है तो 250 रुपए ले लेंगे ऑटो वाले, है ना। और अगर कुछ नहीं बोले सीधा रहे तो 500 रुपया। हाँ, आजकल तीर्थ में सब यही चल रहा है, जितना लूटना है लूट सको सो लूट, है ना। लेकिन तीर्थों में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितना आ जाए उतना ही अच्छा है। जैसे रूम का किराया ले लिए, किसी से 800 रुपए, किसी से 500 रुपए, किसी से 1000, किसी से 1200, ऐसे मतलब अभी जब कोई फंक्शन होता है, वहां त्योहार होता है तो और ज्यादा बढ़ा देते हैं, 2000 कर देते हैं रूम का किराया। इसलिए कह रहे हैं जल्दी से आश्रम बन जाए ना अपना भी, तो आप लोग के लिए तो फ्री रहेगा, है ना। जितने धमतरी से जाएंगे सबके लिए फ्री। अब ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो कि जल्दी हो जाए, और एक इधर भी सोच रहे हैं और एक उधर भी। अब कांकेर में निवास तो हो ही गया है ना।
लेकिन एक सोच रहे धमतरी के कहीं आसपास हो जाए, है ना। 1 एकड़ भूमि दान उसी के नाम से मिला हुआ है। अब देखो कहाँ पे ठिकाना लगता है, कन्हैया कहाँ लगाते हैं। लेकिन कांकेर से पहले हम वहां सोचे थे वृंदावन में, है ना। वहां जगह ले लिए हैं, अभी बना नहीं है। वहां अभी जाना आना चलते रहता है और बहुत बड़ा भी जगह नहीं है, क्योंकि वहां इतनी महंगाई है। ठाकुर जी का कृपा हो जाए, सब लोग का, आप लोग का आशीर्वाद होगा ना, तो जरूर बनेगा वो, है ना। और सब आप लोग के कृपा से बनेगा, क्योंकि हमारा यही है संकल्प कि वृद्धाश्रम हो जाए, जितनी माताएं वृद्धा रहे, सबका सेवा हम करेंगे। जो हमको भागवत से प्राप्त होगा सब वहीं लगाएंगे, है ना। अब घर द्वार को सब छोड़ें, अब चलें इस लाइन में, है ना। हाँ, अब सब कंप्लीट हो गया है घर द्वार। अब वहां ज्यादा देखभाल हमको करना नहीं है, अब सब माताएं का ही सेवा में लगना है ना। और ये भी है कि ठाकुर जी का मंदिर होना है और दुर्गा मैया का मंदिर होना है, शंकर जी का होना है ना। इनका जो है मंदिर भी बनाना है। सपना भी आ चुका, बाउंड्री हो गया, माताएं फूल में पानी सींच रही हैं, सपना में देख रहे हैं। अब देखो ठाकुर जी का कृपा कब हो जाए, है ना। एक दीदी हैं जगदलपुर से हैं, तो उनका जो है 3 साल का जो है यह कृष्ण कथा बुकिंग हुई है। 3 दिन का होता है कृष्ण कथा, तो 1 साल हो गया, अभी 2 साल उनका और बचा हुआ है। तो वही जो है भूमि दान किए हैं, वह जगदलपुर से हैं, रमा नेताम करके हैं, है ना। रमा दीदी नेताम वही करी हैं। तो अभी जो है उसका कुछ हुआ नहीं है, अब देखो क्या होगा आगे चल के। जो ठाकुर जी कृपा करेंगे वही होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। अब कन्हैया जो है आने वाला होगा, काला काला मुरली वाला आने वाला होगा। अब जो है आकाशवाणी हुई, आप लोग सब मथुरा चले जाओ, क्योंकि वो अकेले आ नहीं पा रहे हैं। सारे लोग खूब चकाचक तैयार होकर के मथुरा सब पहुंच गए। महाराज मथुरा पहुंचे। अब तो देवताओं की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। देवताओं का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मथुरा में अवतार लेने वाले हैं, मथुरा में भगवान का यह निवास है। मथुरा में आज भी जाकर के देखो, जो मस्जिद जो है बना हुआ है ना, मथुरा में मस्जिद जो बना हुआ है मंदिर के अंदर, वहां पुलिस लगी हुई है ना। देखे हैं जो लोग गए होंगे, देखे होंगे, उसमें जो है आर्मी लगी रहती है हमेशा कि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन वहां वो कृष्ण का है, कृष्ण का ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, है ना। एक ना एक दिन जैसे राम मंदिर बना है ना, वैसे कृष्ण मंदिर भी बनेगा। राम का है, राम का ही रहेगा, कृष्ण का है, कृष्ण का ही रहेगा। राम मंदिर जैसे वहां है ना, कितने सालों में जो है राम मंदिर बना है ना, तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण का भी बहुत जल्दी बनने वाला है। तो आप लोग सब लोग कृपा करिए, करुणामय करिए, प्रार्थना करिए कि जल्दी हमारे कृष्ण का जो है मंदिर बने, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज अब इतने सारे राक्षसों को भगवान ने जो है मार करके उनको परम धाम को पहुंचाया है। तो महाराज कन्हैया जो है कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। सब लोग अपने अपना तैयारी के साथ रहना, है ना, अपनी तैयारी के साथ रहना है। कन्हैया जो है थोड़ी देर में आने वाले होंगे।
अब इधर जो है मथुरा का राजा उग्रसेन बहुत बड़ा धर्मात्मा है ना, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। जो उसका बेटा कंस है ना, वह पूरा धुंधकारी है। कौन है? धुंधकारी, अत्याचार करने वाला, पापाचार करने वाला, दुराचारी करने वाला। वह जो है अनेक प्रकार के लोगों को सताने वाला। कंस की इतनी क्रूर प्रवृत्ति है कि वो किसी को जो है नहीं भजता था अपने आगे, सबको मारने में जो है उतावला हो जाता था। एक बार अपने चाचा की पुत्री देवकी को देखा और कहने लगा यह विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए, है ना। उसके लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ करके विवाह करना चाहिए। तो तुरंत जो है आज वासुदेव जी महाराज के साथ जो है संबंध पक्का किया। महाराज वासुदेव जी महाराज के साथ संबंध पक्का किया, विवाह हुआ धूमधाम से। अब महाराज विदाई का समय जब आया ना, तो कहने लगा मैं अपने बहन और बहनोई को मैं लेकर के जाऊंगा, है ना। अपने रथ में बिठा करके अपनी बहन और बहनोई को लेकर के मैं जाऊंगा। अब इधर जो है जब लेकर के चलने लगा, रथ हाँकने लगा, तो देवता लोग सब आपस में चर्चा करने लगे। जिस बहनी और बहनोई को ले जा रहे हैं ना, यही जो है इसी के गर्भ से जो बालक होगा ना, उसी के द्वारा इसका मृत्यु होगी, है ना। आज देवता लोग सब आपस में चर्चा करने लगे। इसी देवकी के गर्भ से जो अष्टम बालक होगा, उसी के द्वारा इसका मृत्यु होगी। महाराज जैसे ही कंस ने यह बात को सुनी, मृत्यु हो जाएगी, तो उसी समय जो है अपने बाण से तलवार को निकाला और देवकी के केश को पकड़ करके जो है मारने को चाहा। तुरंत दौड़ करके जो है वासुदेव जी ने हाथ को पकड़ लिया। अरे महाराज यह क्या कर रहे हैं? ये जो पुत्री है ना, ये जो बहन है आपकी, ये छोटी बहन बेटी के सम्मान होती है, आप इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए, क्यों मार रहे हैं? जितना पुत्र होगा हम सब आपको सौंप देंगे, एक एक करके सौंप देंगे, हमको नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, यहाँ नहीं जेलन में चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। जेल के खाने में ले गए, वहीं जो है बंदी बना करके रख दिए। बार बार जो है कहने लगे कि जितनी बेटा होगा, बेटी होगा, पुत्र होगा, हम सब आपको जो है सौंप देंगे। महाराज तुरंत दौड़ करके वासुदेव जी ने हाथ को पकड़ा, रक्षा किया, अपनी पत्नी का रक्षा किया। वासुदेव जी ने कहा ये छोटी बहन जो होती है ना, बेटी के सम्मान होती है, बेटी के सम्मान होती है। और आप तो दया के सागर हैं, करुणामयी हैं प्रभु। आप जो है जितने पुत्र होंगे हम सब आपको एक एक करके सौंप देंगे। कंस ने जो है देवकी को छोड़ दिया और कहा तुम्हें मेरे घर में नहीं बल्कि कारागार में रहना होगा। बोले हाँ, वो भी स्वीकार है, हम कारागार में रहेंगे, कम से कम कारागार में रहेंगे, जान तो बची रहेगी ना, मार खाने से जान तो बची रहेगी, कारागार में भले ही रहेंगे। अब महाराज वह दोनों जो है जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ, उसको भी कंस ने मार दिया। एक एक करके ऐसे जो है मारते गया। उसी समय नारद जी आ गए और कहने लगे महाराज ये तुम्हें क्या कर दिए कि तुम जो है इस पुत्री को दे दिए? ऐसा नहीं है, आठवां पहला भी हो सकता है और पहला आठवां भी हो सकता है। कंस कहने लगा गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं,
उसी समय कंस ने वह बालक वापस मंगवाया और मंगवा करके जो है जमीन पर घुमा करके दे मारा, सोही गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। एक एक करके जो है सबको मार डाला। भगवान ने योग माया को बुला करके कहा, देवी एक काम करो, बलराम का आक्रमण कर देवकी के जो है गर्भ को, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो और तुम जो है यशोदा के पुत्री बनकर के जो है यहां पर आ जाओ। देवकी का अष्टम पुत्र बनकर के मैं आ रहा हूं। ऐसा कहने पर जो है, और कंस यदि तुम्हें साधारण कन्या मानना चाहेगा ना, समझेगा, या तो मारना चाहेगा, तुम अष्टभुजी बन जाना। अगर मारना चाहेगा तो तुम अष्टभुजी बन जाना, और अष्टभुजी बन जाओगी ना तो नौ दुर्गन में तुम पूजी जाओ, है ना। नौ दुर्गा पूजा इसीलिए होता है महाराज। आज जो है तुम अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो जाना, फिर देखना तुम्हारी कितना जय जयकार होगी महाराज, कितनी जय जयकार होंगी। दुर्गा, भद्रकाली, अंबे, जगदम्बे आदि में तुम्हारा जय जयकार होगा। कंस को इधर जो है भ्रमित हो गई, और देवकी के सप्तम गर्भ का जो है पलन हो रहा था। अब तो कंस का धड़कन और तेज हो गया महाराज। भोजन करता तो काला काला मुरली वाला ही दिखाई देता, पानी पीता तो काला काला मुरली वाला ही दिखाई देता, अगर सोने जाता तो काला काला मुरली वाला ही दिखाई देता। उसको जो है हर जगह मुरली वाला ही दिखाई देने लगा। अब नारद जी कहते हैं, महाराज काला काला मुरली वाला आने वाला होगा। कंस का धड़कन और तेज हो गया। अब क्या किया जाए, और घूमते टहलते खाते पीते जो है उसको काला काला मुरली वाला ही दिखाई देने लगा। इधर जब देवताओं ने देखा कि गोविंद माँ के गर्भ में जो है आने वाले हैं, तो हम लोग भी जो है उनके स्वागत के लिए जो है तैयार रहना चाहिए ना, कि गोविंद हमारे आ रहे हैं तो स्वागत के लिए जो है सब कोई तैयार रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। काला काला मुरली वाला आने वाला होगा। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ जय हो श्री राधे यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, श्री राधे जोहते हुए दिलदार है। ओ मेरे मन का सबको झूमना है, दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो।
दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोना तो मेरा रिजवार है, श्याम सलोना तो मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। मेरे मन का मोहन तू, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो राधे। तू मेरा मैं तेरे प्यारे, ये जीवन बस तेरे हवाले। जय हो। तू मेरा मैं तेरे प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में इस जीवन का पतवार है, तेरे हाथ में जीवन का पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। काबर कुछ ही क्षण पश्चात, कुछ ही देर में हमारे जो भगवान है हमारे मन के बीच में आने वाला है। तो का होता है, का होता है। राधे 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 राधे। सभी से निवेदन, आगे वाले पीछे वाले बीच वाले सभी से निवेदन। राधे 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 जय हो। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। जय हो। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके। राधे 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 राधे। जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे ऐसे करहु ना तो मच्छर तको नहीं मारे। अब कबीर मच्छर के बेरा रे, अब ऐसे करहु ना तो भगवान इतना जल्दी आई हम खुद ऊपर ले जाइए। तो ऐसे करके रे, दोनों हाथ ले ऊपर, मोला देखो ना, देखो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे देवकी मैया राधे 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 राधे। जिसका दोनों हाथ ऊपर
उसका किस्मत ऊपर का दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 जब चले आएंगे आराम बिहारी से, कोई फूल नहीं छीटेगा वहाँ पे। छोटा बच्चा होगा ना, राधे राधे देख जब करके चले करना है। आएंगे बिहारी छोटा बच्चा होगा ना, फूल आएंगे देख बिहारी कर करना। चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे छोटा बच्चा है, बिहारी ठीक है, फूल कोई नहीं फेंकेगा। राधे राधे छोटा बच्चा होगा, कोई फूल नहीं फेंकेंगे, है ना। उसके अंदर जो है कृष्ण कन्हैया लाल है, लेकिन फूल कोई नहीं फेंकेगा ना। ऊपर से फूल कोई नहीं फेंकेगा, सब कोई दर्शन करना। फूल नहीं फेंकेंगे क्योंकि आंख में पड़ेगा, है ना। सब कोई बात को मानिएगा, फूल कोई नहीं फेंकेंगे। अभी यहाँ पे रखेंगे, तब सब लोग दर्शन करना, लेकिन फूल कोई नहीं फेंकेगा। सबसे हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कोई फूल नहीं फेंकेगा उनके ऊपर, है ना। सो रहे हैं कि जग रहे हैं, देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। अब हमारे कन्हैया जो है कथा पंडाल में जो है उपस्थित हो गए हैं, तो सब लोग दर्शन कर लीजिए, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सो रहे हैं क्या, है ना। सोते हुए जो उठा के लाए, जगाओ जरा। हाँ, किलकारी गूंजना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो किलकारी गूंजता है। हाँ, और दूर रहना, जोश से दूर रहना। हाँ, अगर न रोए तो लाओ यहाँ पे मंच में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज, अरे जन्म लिए, बोलो। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म लिए जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे। यमुना भी धन्य हुई चूके चरण को, यमुना भी धन्य हुई चूके चरण को। चूके चरण को जी, चूके चरण को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। ओ दिए हैं, ओ दिए हैं, ओ दिए हैं, कान्हा को पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में देखो। डिगा डिगा वो डिगा डिगा डिगा, लेका लखे लाला वो मिलके माए पिल्ला। डिगा डिगा हो डिगा डिगा डिगा, कान्हा लखे लाला हो मिलके माए पिल्ला। कान्हा ला गोदी में झूला ला हो, ये झूला ला हो, ये झूला ला हो, झूला ला हो। मार दही पीरा, कान्हा ला गोदी में झूला ला हो, ये झूला
झूला लावो, ये झूला लावो, झूला लावो, मार जाही मीरा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला झूला लावो। कान्हा के मम्मी खालो झूलना झूलावाते, कान्हा के मम्मी खालो झूलना झूलावाते, झूलना झूलावाते माया बढ़ावाते। अगर मम्मी पापा बना के ये मया मया लागे मोला, ये कान्हा रे मया मया लागे मोला। मया मया लागे मोला, ये कान्हा रे मया मया लागे मोला। कान्हा के बुआ करो झूला झूलावाते, ओकर बुआ फूफा मन का कहते जी लागे कान्हा मधुर मधुर मुरली आजो। लागे कान्हा मधुर मधुर मुरली आजो। मधुर मधुर मुरली आजो, मधुर मधुर मुरली आजो, मधुर मधुर मुरली आजो, मधुर मधुर मुरली आजो। बोला निकला के कान्हा मधुर मधुर मुरली आजो, बोला निकला के कान्हा मधुर मधुर मुरली आजो। कान्हा के दादी दादा मन के चिकाथे, और कान्हा के दादी घलो झूलना झूलावाते, झूलना झूलावाते माया बढ़ावाते। बढ़ावाते झूलना झूलावाते। और डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, डिगा लगे लला हो मेरी माई डिगा। डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला झूला लावो, डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला झूला लावो मेरी माई डिगा। आनंद ही आनंद है भाई। आज थोड़ा बहुत उत्सव मना ले, कल मनाएंगे धूमधाम से, है ना। मोहरी बजती तेरिया, मोहरी बजती तेरिया रे, मोहरी बजती तेरिया रे, डालिया ना डाले बना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बधाई गीत में 501 रुपया भागवत भगवान में अर्पण किए, और जो हमारे महाराज लोग हैं उनको भी जो है अर्पण किया गया 500। तो उनकी श्रद्धा भक्ति की बहुत बहुत बधाई हो, और इसी प्रकार से जो है दान पुण्य करते रहें, और भागवत भगवान उनको सब कुछ संपन्न करें, और हमेशा जो है इसी प्रकार का दान पुण्य करते रहें, और भागवत भी हमेशा करवाते रहें। नंद के छोरा की बधाई हो, नंद घर लाला भयो।
हम सभी लोगों ने बड़े ही खूब धूमधाम से बधाई के और कल और इससे अच्छा हम सभी लोग नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाएंगे। आइए कुछ दानवीर हमारे अभी पृथ्वी पर हैं जो अपने धन को धर्म से जोड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ भगवान की लाल की जय। श्रीमद् भागवत तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी नया की भीख मांग के हमें बचा तेरे मूर्ति उठाए मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या पाएगी सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उठाया मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शिव विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शिव विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक आरती और होगी राम जी की, ठीक है? अभी सीताराम जी की आरती उतारूं मैं सखी। बबुआ राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण। बबुआ राम बबुआ के कर बबुआ
आरती उतारो हे सखी राजा राम के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण या के राम बबुआ कौशल्या के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कैकेयी के भरत भुआले सखी कैकेयी के भरत भुआले सखी चारों भैयन के आरती उतारो हे सखी चारों भैयन के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौने रंग भरत भुआले सखी कौने रंग भरत भुआले सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी सीता राम जी की आरती उतारो हे सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भरत भुआले सखी पीत रंग भरत भुआले सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी सीता राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी सीता राम जी की आरती उतारो हे सखी मोड़े गौरम करुणा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण और ये राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हरि ओम ओम जलेन शीतले करलम भक्ते कृत्वा मंत्र पुष्पांजलि आत्मपुले के मंत्र पुष्पांजलि कर लीजिए। एक घंटाय विद्महे वर्गदंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। न कुछ किया न कर सके न कुछ करने ओय, जो कुछ किया है आपने आपे करने ओय। दोनों हाथ मिलाए के दिया चरण में शीश,
हम तो कुछ जाने नहीं, अब जानो जगदीश। सब कुछ दिया है आपने वेद अनुग्रहनाथ। नमस्कार के भेंट है जोड़ो दोनों हाथ। शमन सुगंधित सुमन लयो शमन सुगंधि विषाद। पुष्पांजलि अर्पण करो हम देव करो स्वीकार। मम मात करो स्वीकार। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्य गृहाणा परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत प्रार्थना कर लीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम ओम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर। यद पूजिता मया देव परिपूर्ण तदास्तु मे की। बोले शंकर भगवान की, बोले दुर्गा मैया की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शीतला मैया की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर भय हर कष्ट हर 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 महादेव। शंभो। जय श्री राधे। आइए जय श्री राधे जय श्री श्याम। देखेगा मोहना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। संगत कर ले साधु के भैया के भोजन कर ले खीर। अब आशा कर ले बनारस के वरना गंगा तीरे। तो आओ बंदे में कभी सम्मिलित भार्गव हेलो हेलो बार बार दिन ये आए
लिए गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरा, थाम लूं मैं किसका। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरा, थाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिसके नजर रुक जाए बेमिसाल जो कहलाए, जिसपे नजर रुक जाए बेमिसाल जो कहलाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे